You make a content majorly on against Bollywood. So the intention, how I call it pop culture critique. 2 दिन पहले हमने एक वीडियो पुट आउट करा है जो अराउंड क्रिकेट है, because अभी currently while we are recording this, IPL is popular. So anything that is in the popular culture, I try to pass commentary on that. If given a chance, would you be a roadie? I would honestly think कि मैं किसी भी शो में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, because the kind of performative spark you need to have to be on those shows is very different from doing a podcast or a YouTube video. तो मैं वहाँ जाके अगर ग्रुप डिस्कशन राउंड में करना है तो I've been a debater in my life, ठीक है, स्कूल कॉलेज में, ठीक है, बट मुझे पता है रोडीज वाले उसमें जाके मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉजिक की बात ही नहीं होती वहां पे. Have you given a thought on Ori? It is all about the hierarchy सोशल मीडिया पे. तो वो हायरार्की ऊपर नीचे होती रहती है. Ori is just the most fascinating latest नहीं, अब तो Ori भी पुराना हो गया यार. Did you watch that video जहाँ पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी on a round table? Yeah, correct. Same philosophy. Fuck यार, अनन्या पांडे killed it यार. And एकदम असली माइंड ब्लो आपका तब होगा जब आपको रियलाइज होगा कि अनन्या पांडे भी गलत नहीं बोल रही. वो कह रहा है कि जहाँ पे आपका स्ट्रगल, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है. यार एक जो पहले स्टार्स बन गए ना 90s में जो थे. आई थिंक द बिगेस्ट रीजन इज टेक्नोलॉजी. अमिताभ बच्चन को 60 साल की एज में बाप वाले रोल करने पड़े क्योंकि उनसे एक्शन कर नहीं सकते थे, पर आज शाहरुख खान कर सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है. VFX है, स्टंट डबल है, तो एक 60 साल का शाहरुख खान वो एक्शन कर सकता है, 40 साल में कर सकता था वो. आजकल के एक्टर्स के पास वो अभी ट्रांजिशन वाला मौका ही नहीं आया. पुराने लोगों ने जगह खाली नहीं करी है तो कैसे आएंगे लोग. वो अपना गेम अप करे जा रहे हैं ना. रजनीकांत इज मेकिंग ब्लॉकबस्टर मूवीज एट द एज ऑफ 73. अब रजनीकांत जब तक जगह खाली नहीं करेगा तब तक नए लोग कैसे आएंगे. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस केस इज रणबीर कपूर. उसने पहले अपने करियर के 10 साल में अपना सारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन निकाल दिया. अब उसको पता है कि मुझे सिर्फ बॉक्स ऑफिस चेज करना है, तो अब उसका लाइनअप है वैसा, तो अगला स्टार रणबीर कपूर बनेगा. एंड रणबीर कपूर इज ऑल्सो बीन एबल टू डू दैट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट लीनिएज ऑफ स्टार्स. तो उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या गलतियां मेरे पापा दादा परदादा ने करी है जो मुझे नहीं करनी. Very rare I agree on podcast. I'm just being honest. I very rarely. Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. आज एक ऐसा बंदा जिसने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया और फिर बंद कर दिया. ठीक है, सही कह रहा हूँ? करेक्ट. ठीक है, मैं जानूंगा वो क्यों है. एंड द वन हु मेक्स रियली गुड रैशनल वीडियोस को मैं अगर वो 40 मिनट देख रहा हूँ ना तो मुझे कुछ एक्चुअली में नॉलेज मिल रही है. So there are very less creators who make such content like this. Vedant Rusty. Glad to hear that. Your voice is very podcaster like. अच्छा लगा मेरे को सुन के. मतलब वो जो रेडियो जॉकी वाले नहीं होते शुरुआत करते हुए कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन पूरा. आज बहुत दिनों बाद मैं रेडियो सुना तो मेरे दिमाग में दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट्स हिटिंग मी. आज ठीक है. वो क्या होता था? आकाशवाणी. ये आकाशवाणी है. नहीं, आकाशवाणी होता था, फिर आजकल वो भी है. आजकल तो सारे आरजे भी यूट्यूबर्स बन रहे हैं. सो दैट इज आल्सो फक यार, लाइक खराब हो रही है यार. नहीं खराब नहीं हो रही. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. एवरीवन शुड बी एबल टू क्रिएट गुड कंटेंट and then the market can decide कि कौन सा कंटेंट अच्छा चलता है कौन सा नहीं चलता. But whatever you think ना, there is someone who has actually done it. Yeah, that is a good thing. मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सैचुरेशन तो आ ही चुका है. अब ना वो क्लॉग होने लग गया सैचुरेशन भी. I don't think so. Really? Yeah. मतलब डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर एंड गोल विद कंटेंट है. फॉर एग्जांपल मेरा जो मेन चैनल है जिसकी आपने बात करी कि 40 मिनट वीडियो बनाते देखते नहीं, आज से साल भर पहले वो चैनल डेड था. विच मीन्स कि उसमें 4 साल तक 160 के सब्सक्राइबर्स थे. बिकॉज आई वॉज नॉट ट्राइंग टू पुट आउट मोर कॉन्टेंट. आई वॉज ऑफ दैट मेंटालिटी कि यार बहुत सारे क्रिएटर हो गए हैं, सेम टाइप ऑफ वीडियोस बनाते हैं. देन लास्ट ईयर वी टुक अ कॉल कि नहीं, अब हम मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे, अब हम थोड़ा और गैप ढूंढेंगे. एंड 2 महीने बाद वो चैनल गैप नहीं है. मतलब इन द मार्केट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, तो अब तो बहुत कॉमन हो गया है एनीवन मेकिंग 20-30 मिनट वीडियोस अबाउट बॉलीवुड और पॉप कल्चर. लास्ट ईयर इट वाज नॉट एज कॉमन, सो वी फाउंड दैट गैप. Currently there is another gap that we are trying to exploit. So we will see in 6 months कि वो काम करता है या नहीं करता. But as long as आप उस mentality में हो कि यार कहीं कुछ gap है, कहीं कुछ चीज़ है जो मैं improve कर सकता हूँ, तो फिर वो saturation हो गया लगने नहीं लगेगा. अच्छा, how do you used to start your podcast? I did not. नहीं, तुम अगर तुम्हारा podcast है ये. हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम ऐसे शुरू हो जाता होगा, कोई intro नहीं, कुछ नहीं. So that's what I'm saying. So now that you have 3 cameras, 2 mics, 1 laptop. All I used to have was 2 छोटे कैमरे थे से ZS EV. अच्छा. एक रूम की एक अलमारी पे रखा जाता था चार्जर कनेक्ट करके, एक दूसरी अलमारी पे नो माइक्स नो नथिंग. एंड देन I used to have 1 mic. वो लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि पॉडकास्ट चल रहा है. सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड इन माय पॉडकास्ट दैट आई हैड टू ट्रिम स्टफ आउट कि आराम से मैं और एक लौंडा है वो बातें कर रहे हैं, उसको मन करा कि चलो बीच में बातें अच्छी हो रही है, एक सिगरेट निकाल लेते हैं. फिर सिगरेट पीते पे तो याद आएगा कि अरे फक ये बॉट्स में नहीं डाल सकते पॉडकास्ट में, तो कहेगा ये ट्रिम कर देते हैं, फिर मेरे को बाद में जाकर ट्रिम करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट माय पॉडकास्ट यूज्ड टू बी इन पर्सन. ऑनलाइन वाले तो जूम पे कॉल शुरू कर दिया, डिस्कॉर्ड पे रिकॉर्ड कर लिया, मिड कॉन्वर्सेशन यूज्ड टू बिगिन. मैंने बीच में ट्राई किया था इंट्रो वाला, बट फिर उससे मेरे को लगा कि मजा नहीं आ रहा, तो मैंने बंद कर दिया फिर. चल अच्छा, मैं
Yeah. मैंने मतलब आई थिंक आई लॉस्ट द सरप्राइज कि मैंने तुमसे बाहर ही पूछ लिया यार कि Yeah. तुमने पॉडकास्ट बंद क्यों कर दिया, बट आई हाँ. स्टिल आस्क द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, आई जंप टू दैट. Yeah. मुझे ना एक चीज जाननी है. यू मेक अ कंटेंट मेजरली ऑन, आई नॉट कॉल इट ऑन अगेंस्ट बॉलीवुड, थोड़ा सा It's not मतलब एंटी बॉलीवुड थोड़ा सा. हाँ, so और that मे is बी a, मैं थोड़ा बेटर बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं तो इम्प्रेस कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है यू शो द पिक्चर विच इज बिहाइंड द कर्टन्स. कैन आई से दैट? yes. So the intention, how I call it pop culture critique. Right? ठीक So है. popular culture could be, it happened to be Bollywood because that was what was working. So yesterday we put out, not yesterday नहीं, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो put out करा है जो around cricket है, because अभी currently while we are recording this IPL is popular. So anything that is in the popular culture, I try to pass commentary on that. ठीक है. That is exactly what I've been doing for the past 8 years on YouTube. जब मैंने शुरू किया था तो वो यूट्यूबर्स पे था, फिर वो बीच में वेब सीरीज रिव्यूज पे चला गया, फिर वो बीच में आपका मूवीज पे चला गया. नाउ इट इज बिहाइंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पॉपुलर कल्चर इन द मूवी वर्ल्ड, उस पे चला गया. इवेंचुअली इट विल इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स. सो कमेंटेटिंग ऑन व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इन द पॉपुलर कल्चर, दैट इज व्हाट आई डू. थंबनेल से वो पता लगता है मेरे को कि थोड़ा एंटी बॉलीवुड, थोड़ा नेगेटिविटी वाली साइड जाती है, उससे मैं कुछ ब्रांड डील्स भी लूज कर चुका हूँ. कहते हैं आपका कंटेंट ना थोड़ा नेगेटिव लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट गेट्स यू द क्लिक्स. तो Yes. वो थोड़ा करना पड़ता है. तो एंटी बॉलीवुड नहीं, मतलब हाँ है थोड़ा उसमें, बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी क्रिटिकल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडियन पॉप कल्चर. बट हाँ, दैट इज व्हाट इट इज. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, गिवन अ चांस वुड यू बी अ रोडी? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार. मेरे को ऐसे बचपन में था शौक रोडीज देखने का, जब वो लगता था कि अरे गालियाँ वाली आती है, कूल लगता है टीवी पे. फिर मैंने वो जो टीवीएफ का पैरोडी आया था वो देखा, फिर मुझे द एंटायर कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम आई रियलाइज, और अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज कि इज नॉट एज फन. तो नॉट व्हाट इज योर पर्टिकुलरली. व्यू ऑन शोज लाइक जो ये रियलिटी शोज चल रहे हैं ना आजकल, रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, The only time I Big watch Boss. these, I love there's a UK based show या America based show है, Too Hot to Handle करके. हाँ. वो मेरे को बढ़िया लगता है because of how silly, stupid, utterly careless it is with whatever they're trying to do. So that kind of genre on reality I like, but I've not been watching India wale shows for the longest time. The only time I watched them in the last 5 years, 6 years is when I made recently a video about it. That's it. But I'm not too much of a fan of that kind of content. No, that is your view. Yeah, that's my view. हाँ, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ, कमिंग आउट ऑफ तुम्हारा पर्सपेक्टिव से नहीं, यू आर मेकिंग अ वीडियो और यू मेकिंग रिसर्च अराउंड इट, तुम रोडीज को चाहोगे कि इंडिया में एग्जिस्ट करे? See, मेरे चाहना ना चाहना is subjective, but as a show it will exist because it appeals to a cater of the society जो उसको वो मानता है अचीवमेंट. क्या अचीवमेंट है रोडी में जाना? यार if you look at it from the perspective of someone who is coming from, let's say, आपका मुझे एक चीज बताओ, रणविजय हो गया, आफ्टर दैट देयर इज दिस गाय कॉल्ड प्रिंस नरूला, yes. एक और लड़का है वरुण सूद, वो हंसराज का था, बिकॉज दैट्स द रीजन ही प्लेज बास्केटबॉल, दैट्स आई नो हिम. ठीक है. I've seen these 3 people. I've not seen Bani J. These are like 4-5 people who came out of the show. Where are rest of the people? So again depends upon कि कोई इंसान उस शो में क्यों जाना चाहता है. जो आपने नाम लिए, those are all popular people. They're doing pretty well enough that more than a handful of people will care about them. The rest of the people who showed up in that show, maybe their aspiration was just to come on TV once, right? Maybe their aspiration was कि हमें इस महीने के हमारे घर वाले नहीं कमा रहे, हम 20,000 रुपये महीना कमाते हैं. शो में जाने के बाद हो सकता है मेरे को 50 मिलने लगे, 60 मिलने लगे. तो to them becoming a roadie is an achievement of a lifetime, and that show or those kind of shows appeal to that cater of the audience which visualizes that कि हाँ भाई ये अचीवमेंट है, क्योंकि ये बहुत कल्चरली आपका टीवी वाले कल्चर में सेटअप होता आया हुआ है. सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई थिंक और यू थिंक दैट शो इज गुड और नॉट, लोग सक्सेसफुल हुए नहीं हुए हैं, एज लॉन्ग एज वो लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको रोडीज दिखाना चाहता है, वो चलेगा. नो, सो दैट इज व्हाट आई फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस स्पेस. नो, वो रोडी वाला कल्चर. सो एट आई वाज व्हाट, हाउ ओल्ड आर यू? 30, 32, 33, 34, कितना? 35. सो यू, आई एम 28. तो जब हम बड़े हो रहे थे तो रोडी वाज द कूल थिंग टू डू. आज कोई 13, 14, 15 साल का बच्चा रोडी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसको यूट्यूबर बनना है. उसको देखना है कि यार अगर कोई 12, 13 साल का है कि यार ये माइनक्राफ्ट वाला यूट्यूबर है, बढ़िया वीडियोस बनाता है, व्यूज लेता है, उसको वो करना है. उसका वो रोडीज से लेके एसोसिएशन ही नहीं है. बट जिसका है, जिसने वो देखा है वो कल्चर, कोई आपका किसी Tier 3 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है, वो देख रहा है कि यार यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, थोड़ी मैस्कुलिनिटी दिखा के इलेक्शन हो रहे हैं वगैरह हो रहे हैं, उसको वो पर्सनालिटी अट्रैक्ट करेगी, वो वहाँ जाएगा. चलो दिल्ली तो मैंने फिर भी थोड़ा अलग बोल दिया, बट बॉम्बे साइड तो ये बहुत कॉमन है ना.
रोडीज एक शो है जहाँ जिसका आप देख रहे हो, एलवी यादव को लेके आए रोडीज में वो लोग, just because he appears to that cater of the society that might not be as interested in a show like that but is interested in Elvish Yadav. तो रोडीज देखेंगे तुमको रोडीज का एक्सप्रेशन वो बनेगा. तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू एंड आई थिंक, मैंने तो वीडियो बना के 2-3 लाख व्यूज लेके उससे जितना पैसा कमाना था कमा लिया, जितनी रिसर्च करनी थी अपना होराइजन एक्सपैंड करना था वो कर लिया. बट रोडीज तब तक चलेगा जब तक वो जनता देखने वाली है. ओके. I was expecting some थोड़ा spicy वाला reply. But he's giving a very balanced reply. यार तो यही तो सीन है ना. डिप्लोमेटिक नहीं है इसमें. This is exactly what I believe. पढ़ा लिखा reply यार. मुझे लगा he will come and say अरे रोडी बेकार है यार. बेकार. यार ये तो मतलब तो फिर तो यार ताकि एक पन्ने से फाड़ के उड़ाऊं. नहीं मतलब I used to be that person when I was younger, 2021 when I started Bro, making 28 YouTube is videos. nothing. 28 में मैं No, but I've been doing this चढ़ रहा था. but I've been doing this for 8 years, no. So from 21, when That horizon, my POV on roadies at 21 is very different from what it is right now. तब हो सकता है मैंने बनाया था यार वीडियो. कौन सा शो आया था? स्कल एंड रोजेस आया था वीडियो शो. रघुराम का स्कल एंड रोजेस आया था. मेरा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस ऑफ माय इनिशियल इयर्स वाज दैट, बिकॉज़ मैं उसको ऐसा ही रोस्ट कर रहा था कि ये क्या है, ये प्यार के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं, तुम्हें बौखला रहे हैं, ये झूठ है, ऐसे प्यार नहीं होता है, ऐसे कोई लड़ाइयाँ नहीं होती हैं. ऑल दैट जैज आई हैव डन. But since then I've grown to understand a wider aspect of it. So that opinion then becomes this, with slightly more enlightenment about the pop culture world. अच्छा, if given a chance, what reality show would you choose from India? I personally अगर मेरे को किसी शो में जाना हो तो I would honestly think कि मैं किसी भी शो में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा. Because the kind of performative spark you need to have to be on those shows is very different from doing a podcast or a YouTube video. तो मैं वहाँ जाके अगर ग्रुप डिस्कशन राउंड में करना है तो आई हैव बीन अ डिबेटर इन माय लाइफ, ठीक है, स्कूल कॉलेज में, ठीक है. बट मुझे पता है रोडीज वाले उसमें जाके मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉजिक की बात ही नहीं होती वहाँ पे. यू नीड टू हैव अ डिफरेंट परफॉर्मेटिव एंगल देयर. बट इंडिया से रियलिटी शो आई डोंट नो, आई हैव नॉट वॉच्ड अ लॉट. आई डोंट वॉच बिग बॉस. मैंने कभी बिग बॉस के ऊपर, बिग बॉस इज द ओनली थिंग आई हैव नेवर सीन. नेवर. मेरी इसलिए बिग बॉस पे कोई वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि मैं बिग बॉस समझता ही नहीं. बचपन में तो नहीं. आई स्टार्टेड वाचिंग बिग बॉस पहले मम डैड देखते तो मैं देखने लगा उनके हमारे साथ. घर में भी फिर कोई मैंने देखता ना था. बीच में मेरा बिल्कुल गायब हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा था. हाँ. फिर मैंने ना स्पेशली इस बार देखा जिस टाइम पुनीत सुपरस्टार आया था. हाँ. जस्ट कपल ऑफ एपिसोड्स. मैं उस बंदे का फैन हो गया यार. मेरे को मन किया कि ये मुझे मिल जाए या मैं सिर्फ जाऊं. But ठीक है, he's a gem of a guy. Big Boss I have not seen. I could never gravitate towards Big Boss. मुझे कभी समझ नहीं आया वो concept. But Never. there are other reality shows which make really good sense. Like for example, KBC हो गया, Indian Idol KBC हो is गया. nice. Indian Idol again indifferent towards it. Yeah. DID बचपन में बहुत देखा है मैंने, पर डांस कभी आता नहीं था तो वो बस शो Those are देख के good खुश हो गया shows. था. DID was good. DID आपका तो we are working on a video around this only कि इंडिया के ऊपर I think इस पे कुछ पार्ट हम बना चुके हैं कि रियलिटी टीवी का क्या ट्रैजेक्टरी डाउनवर्ड्स रही है. बट उस टाइम के शोज हैड समथिंग डिफरेंट बिकॉज यूट्यूब तो एग्जिस्ट नहीं करता था ना. तो आपको जितना रियल लाइफ कंटेंट दैट वुड अपील टू अ वाइडर ऑडियंस व्हिच इज नॉट पेरेंट्स एंड हाँ मतलब पेरेंट्स नहीं है, वो जगह यूट्यूब ने ले लिया जब से. तो ये रियलिटी शोज की वैल्यू थोड़ी खत्म हो गई है. तो यूट्यूब पे आपके काफ़ी अच्छे, सो फॉर एग्जाम्पल देर आर क्रिएटर्स हु आर जस्ट डूइंग लाइव स्ट्रीम्स, राइट. एक दोस्त है मेरा रचत करके, वो 30 दिन तक रोज लाइव स्ट्रीम कर रहा है 8-8 घंटे. तो उससे ज्यादा रियलिटी क्या हो सकती है? ये बेचारा सिरदर्द नहीं होता यार उसका. ही एंजॉयज इट. उसने हमें बुलाया था, उसका बर्थडे था, तो वो यहाँ से अपने क्रिएटर दोस्तों को लेके गया गोवा और 3 घंटे की क्या क्रेजी बढ़िया बर्थडे स्ट्रीम करी है उसने. एवरीथिंग वाज सेट अप, अ विला बॉट आउट, देयर आर सेक्शंस, एवरी 10 minutes, एवरी 5 minutes समथिंग न्यू इज हैपनिंग. तो उसको ऑर्गेनाइज करना इज बेटर देन ऑर्गेनाइजिंग एनी ऑफ दिस रियलिटी शोज इन माय ओपिनियन. तो अगर तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो और तुम एक 3 घंटे का लाइव स्ट्रीम शो ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो वो तुम्हारे टीवी रियलिटी शो से तो बहुत बेटर है. अच्छा, tell me, what do you think of social media platforms आगे जाके? It's 2025 right now. मैं जैसे देखता हूँ कि स्नैपचैट हो गया, थोड़ा सा चल रहा है एक जेनजीज के अंदर, और थोड़ा और नीचे जो बच्चे आ गए इसमें अल्फा बीटा जो चल रहे हैं आजकल. हाँ ऐसे ही कुछ है, राइट. दिस इज द रियलिटी आई रेटेड. आई सेड जी के बाद आई थिंक बीटा है. हाँ ऐसे ही कुछ है. अल्फा विद व्हाट आर यू? जेन अल्फा क्या? कब पैदा हुआ तू? तेरा डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 2004 में. तू जेनजी हुआ फिर. जेनजी है तू तो यार. एनीवन आफ्टर 2010 इज वो अल्फा बीटा. फिर बीटा जाएगा, गामा जाएगा. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन भूल गया इस बात में. सोशल मीडिया. हाँ ठीक है.
तो स्नैपचैट चल रहा है, हमारे टाइम पे फेसबुक वाज द थिंग, ऑर्किड था, फेसबुक आया, उससे पहले हाईफाई था, हाईफाई मैंने यूज नहीं किया, ऑर्कुट मैंने यूज किया है, ठीक फेसबुक मैंने है, यूज किया ऑर्किड, है। फेसबुक, देन इंस्टाग्राम कंप्लीटली चेंज, टिकटॉक था एग्जैक्टली जैसे टिकटॉक बंद हुआ इंस्टाग्राम पिकअप हुआ इंडिया में, करेक्ट। इंस्टाग्राम चोक्ड है मेरे ख्याल से इस टाइम पे, लिंक्डइन थोड़ा सा अलग चल रहा है। व्हाट इज योर व्यू ऑन कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बट क्या इन होने व्हाट सेंस, फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर्स पर्सपेक्टिव कि भाई मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म में मजा आना चाहिए? पर्सपेक्टिव्स नहीं, मैं एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ठीक है, कि अगर कोई इंसान अपना क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, वो टीनेज से बाहर है, 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, एंड ही नोज व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ही वांट्स टू मेक, तो व्हाट वुड बी योर से कि यार इस पे बना, या फिर डिस्कॉर्ड पे अपना नया बिल्कुल स्टार्ट कर कुछ? So from a creator perspective, I have stopped looking at these platforms as individual platforms, right? So YouTube is not very different for me than let's say an Instagram is or a LinkedIn is, and the reason is कि सब पे ना आज primary means of communication video है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, you just have to be good at making videos, which again is an end result of you knowing how to read, how to write, how to edit वगैरह वगैरह. It just depends upon कि तुम्हारी टोनैलिटी क्या है. इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा फन होना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे आप सीरियस होकर बात करोगे कोई नहीं सुनेगा. यूट्यूब पे यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप शॉर्ट्स वाले में थोड़ा फन हो सकते हो, लॉन्ग फॉर्म में आप फन भी हो सकते हो, कॉमेडी भी कर सकते हो, सीरियस भी हो सकते हो. लिंक्डइन में आपको सीरियस होना पड़ेगा. ट्विटर पे आजकल इंस्टाग्राम वाली वीडियोस चल रही हैं, बट ट्विटर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. सो फॉर मी इंडिविजुअली एज अ क्रिएटर, I have bifurcated these platforms as different aspects of my personality. कि YouTube पे मेन चैनल पे जाएगा जो मेरे को डीप डाइव घुसना है जिस चीज़ में. ट्विटर पे मैं करूँगा जो मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स आ रहे हैं वो. इंस्टाग्राम पे आई विल ओनली कीप लाइफस्टाइल, कि मैं जैसे आज जा रहा हूँ डिनर पे तो कभी मैंने स्टोरी लेके डाल दी, मुझे कोई रील में अच्छा इंटरेस्टिंग सा थॉट लगा कि हाँ 50 सेकंड में शेयर कर सकते हैं, वो डाल दिया. लिंक्डइन आई ट्राइड यूजिंग फॉर प्रोफेशनल कनेक्शंस, पोस्ट लिख कर फिर मेरे को मजा नहीं आया, मैंने बंद कर दिया. स्नैपचैट कभी चलाया नहीं. फेसबुक पे आई थिंक 4-5 साल पहले कभी फोटो अपडेट करी होगी, प्रोफाइल फोटो. अभी बर्थडे पे याद आता है जब लोग पोस्ट करते हैं हैप्पी बर्थडे ऑल्सो, ओल्डर टीचर्स, चाचा ताऊ वगैरह. तो यही है सोशल मीडिया. तो बट फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव आई थिंक एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज एज गुड जब तक आपके इंडिविजुअली दोस्त वहाँ पे हैं. मेरे दोस्त मेरे को रील्स इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं. मोस्ट रेवेन्यू मेकिंग प्लेटफॉर्म अभी इस टाइम पे? यार डिपेंड्स अपॉन, बहुत सब्जेक्टिव है. जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब और इंस्टाग्राम हो सकता है मेरे लिए बराबर हो, कि मैं यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालता हूँ, वहाँ पे एड रेवेन्यू इतना अच्छा आ जाता है कि मेरे को ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती. पर इंस्टाग्राम पे मेरे को पता है कि लाइफस्टाइल के ब्रांड्स आएंगे तो मैं वहाँ से वो कर लेता हूँ. अगेन डिपेंड्स एंटायरली अपॉन एज एन इंडिविजुअल आपका गोल क्या है. लाइक फॉर अ पॉडकास्टर द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ इज यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई. स्पॉटिफाई पे आपको पैसे देता है, यूट्यूब को पैसे देता है. इंस्टाग्राम पे आपको मार्केटिंग करनी है थोड़ी, तो उसको आप सेकेंडरी अपना वो प्रायोरिटी बना के डाल सकते हो शॉर्ट्स, बट प्रायोरिटी तो यूट्यूब इंस्टाग्राम होना चाहिए. कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, उसके लिए इंस्टाग्राम व्लॉग, मिनी ब्लॉग इज एन एक्सीलेंट वे. कोई लॉन्ग फॉर्म डिस्कशन करना चाहता है उसके लिए यूट्यूब ही है. तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. पर व्हाई डू यू थिंक यूट्यूब विल गेट क्लोज्ड? व्हाई? भाई इट्स अ टेक कंपनी, एनीथिंग कैन हैपन. आई हैव सीन लॉट ऑफ टेक कंपनीज. मैं 15 साल से हूँ टेक में यार. जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ओरेकल है, ठीक है. ओरेकल का एक टूल था जो मैं सोचता था कभी बंद ही नहीं होगा, बंद हो गया. ओरेकल का, ओरेकल कंपनी बंद नहीं हुई, टूल बंद हो गया. क्या टूल था? एक ERP सिस्टम था, वो मूव होके दूसरे ERP सिस्टम पे चला गया. ठीक है. मतलब वो टूल तुम ऐसे नहीं कह सकते कि YouTube पूरा बंद हो जाएगा. YouTube का अगर कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है गूगल कभी जाएगा ही नहीं. Is it eternal? See, eventually, why do you think, why is it that YouTube is successful? Why do you think that YouTube is a successful platform in and of itself? क्या लगता है क्यों है? Because it gives money back to the creators and that's the charm. Majority of the people that use YouTube are not creators. नहीं, वो तो कंज्यूमर्स है ना. हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, क्यों कंज्यूमर्स क्यों ऐसा है कि YouTube पे रोज 3 बिलियन लोग एटलीस्ट लॉग इन करते हैं YouTube पे, 2-3 बिलियन व्हाटएवर दैट नंबर इज. फ्री एक मैं दो चीजें नहीं, बहुत सही पॉइंट बोला. मैं अभी उस पे बाद में आने वाला था, ठीक है. फ्री वाली बात में बाद में आने वाला था. सबसे पहले अगर इफ इट्स आई लुक एट इट एज अ मार्केट प्लेस, ठीक है. इट्स अ प्योर मार्केट प्लेस जहाँ पे ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. बिल्कुल. कंज्यूमर के लिए फ्री में बहुत सीखने को बहुत चीजें हैं वहाँ पे. करेक्ट. मैं अगर कुछ नहीं जानता तो मैं वहां से बहुत ज्ञान ले सकता हूँ. एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स. लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स आर देयर बिकॉज दे गेट मनी और दे गेट समथिंग आउट ऑफ इट जो इंस्टाग्राम उनको नहीं दे रहा है. यस, ठीक है. तो इसलिए मेरे ख्याल से यूट्यूब सस्टेन कर रहा है. बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग डिपेंडेंट ऑन कि लोगों ने ना यूट्यूब को अपना एक 100% एम्प्लॉयमेंट बना लिया. एंड दैट इज नॉट बैड, दैट इज वेरी गुड. लेकिन मेरे व्यू में जो ये क्वेश्चन इस तरीके से आना चाहिए था
कि हर क्रिएटर का ना 3 साल का टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अलग भी हो सकता है, सब्जेक्टिव है। मैं एक एग्जाम जनरल लेके चल रहा हूँ कि वो अपनी स्पाइक पे जाएगा, 3 साल उसके वीडियोस बहुत अच्छी चल रहे हैं, फिर व्यूज उसके डाउन आने शुरू होंगे और उसके बाद खत्म, पैसा कम शुरू हो जाएगा। तो उसके बीच में दे हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, जो आजकल सभी कर रहे हैं। यू मेड अ कंटेंट एज वेल ऑन दैट। तो अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है, व्हाट इज इट? So that is what I was coming to when I was asking कि क्यों लगता है कि YouTube क्यों चलता है. It is not because creators को पैसा मिल रहा है, it is not because लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है. It is because YouTube solves a very simple fundamental problem जो इस एज से पहले बहुत लोगों ने कोशिश करी सॉल्व करने की, बट डिजिटल से पहले कोई नहीं कर पाया, विच इज मेरे को एंटरटेनमेंट देने वाली प्रॉब्लम. नाउ एंटरटेनमेंट वुड बी द रॉन्ग वर्ड, वैल्यू देने वाली प्रॉब्लम. मुझे चाहिए वैल्यू टुडे, राइट नाउ एंड फ्री. नाउ वैल्यू इज ऑल्सो एजुकेशन. Value is also a podcast like this. Value is also a 40-minute piece I do on YouTuber businesses. Value is also a dancing girl on Instagram. Value is also कि मेरे को बाथरूम में कौन सी टाइल लगवानी चाहिए. तो YouTube अगर बंद भी हो गया तो डिजिटल मीडियम इंटरनेट ऐसा है कि कोई ना कोई और प्लेटफॉर्म वो वैल्यू किसी ना किसी तरीके से ऑफर करेगा. टिकटॉक बंद हुआ, क्या हुआ? टिकटॉक यहाँ चला गया, बाकी दुनिया में चल रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म ने टेक ओवर कर लिया. आपका मौज, आपका जितने भी वो स्पार्क वार्क थे, सब चले, सबने पैसे कमाए, फिर उन्होंने उसको डायरेक्शन अलग लेगा तो वो बंद हो गया. पर इंस्टाग्राम में वैल्यू ऑफर कर रहा है. तो वो वैल्यू जब तक इंसान मांगता रहेगा तब तक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो आ जाएगा ना. तो द प्रॉब्लम इज विद द क्रिएटर. देन अगर कोई क्रिएटर है जो सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट बना सकता है और कल को यूट्यूब बंद हो गया तो पता ही नहीं कि अरे इंस्टाग्राम पे कैसे कंटेंट बनाना है, तो फिर वो क्रिएटर का वैसे भी टाइम नहीं चलने वाला था. 3 महीने में जब ट्रेंड खत्म हो जाएगा, 6 महीने में ट्रेंड चेंज होता है यार, अच्छी तारीख में ट्रेंड खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म. 3 साल पहले फाइनेंस क्रिएटर्स थे, आधे से ज्यादा ठप पड़े हुए हैं. पर अगर एक क्रिएटर है जो पहले ट्रैवल कंटेंट बनाता था, फिर उसके बाद उसको रियलाइज हो गया ट्रैवल से मेरा मन भर गया, अब उसने एजुकेशनल कंटेंट बनाना शुरू कर दिया. जब तक वो अडैप्ट करता रहेगा, मार्केट की उस वैल्यू की नीड को पूरा करता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट और नॉट. तो यूट्यूब बंद हो भी गया तो anyone who is a creative person who is into learning, is adaptive, वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ लेगा. तो YouTube बंद इसलिए नहीं होगा because that transaction that exists, that someone gets value for free, brands get to reach a lot of people for a minimal amount of cost, and I as a creator if I'm giving that value, तो वो ट्राइंगल जो बना हुआ है ना, वो इतना अच्छा इकोसिस्टम है जो दुनिया को कोई और प्लेटफॉर्म मैच नहीं करता, कि YouTube पे आज ऐसी मोनोपोली है कि उसको चैलेंज करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इसलिए YouTube अगले 5 साल में तो बंद नहीं होना है. नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ इससे यार. Very rare I agree on podcast. I'm just being honest. I very rarely मैं कहता हूँ हाँ यार, this is the point you made, और मैंने इस पॉइंट को सोचा नहीं था. मैंने मार्केट बेस के पॉइंट से सोच रहा था. The theory of triangle you gave it. See, as creator, so I'm telling you this because I've been through this psychology myself. राइट. जब मैं YouTube करना मैंने शुरू किया था क्योंकि मेरे को ऐसी जॉब मिली थी जहाँ पे मेरे को थोड़ा नहीं, मैं अभी उस पे आने वाला हूँ ब्रो. तुमने यार सस्पेंस खराब कर रहे हो. बीच में सस्पेंस खराब कर दिया मेरा. ठीक है, सॉरी I'll let you. But again, so I've come to this mindset चलो now. नहीं, let's take a step back and let me ask you this question. मैं यूट्यूबर तो नहीं बनना चाहता था. मैं पॉडकास्ट ही करना चाहता था. ठीक है. और मैंने तब और ना स्पॉटिफाई था भी नहीं, 2012 की बात कर रहा हूँ. तो मैं कुछ ना कुछ ऑडियो डाल रहा था. मैंने ऐसे स्टार्ट किया. हाउ डिड यू लैंड अप देयर कि मैं इस यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करूंगा? Yeah, so I got a job right out of college in a startup. ठीक है. फाइनेंस स्टार्टअप, फिनटेक स्टार्टअप था. वहाँ पे मेरे को कंटेंट बनाना था एंड वीडियोस बनानी थी, ब्लॉग्स लिखने थे, और मेरे को कुछ नहीं आता था. मैंने अपनी एप्लीकेशन में झूठ बोला कि मेरे को आता है, थोड़ा आता था, मतलब बेसिक डिजाइनिंग, बेसिक एडिटिंग आती थी. वो करा, फिर जॉब पर जाकर रियलाइज हुआ अरे फक, काम करना पड़ेगा, पैसे लेने हैं तो अच्छा काम करना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल सेपरेटली टू होन ऑन दोज स्किल्स कि अच्छा वीडियो ऐसे लिखते हैं, अच्छा रिकॉर्ड ऐसे करते हैं, अच्छा एडिटिंग ऐसे होती है. तो फॉर द फर्स्ट 2.5 years इट वाज जस्ट दैट कि हफ्ते की एक वीडियो डालनी है, प्रैक्टिस करनी है एंड जितना सीखेंगे वो काम पे लगाना है. थैंकफुली वो रिलेशनशिप अच्छा चला. देन व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब टू डू माय मास्टर्स, then I realized I now have all of the free time. I can do 2 videos a week. I can do 3 videos a week. I can do 1 video daily. तो वो करते करते जब तक मेरी पढ़ाई खत्म हुई तब तक YouTube चल गया. फिर जब YouTube चल गया तो कोविड हो गया. फिर कॉल था कि लंदन वापस रह के वहाँ पे काम करो या फिर घर चले जाओगे, घर की याद आ रही थी, कुछ हो नहीं पाता था. तो then I came back and then just continued doing YouTube. उस बीच में पॉडकास्ट just happened to happen because I realized कि चलो कुछ नया करके देखते हैं. लॉकडाउन में मैं बैठा हुआ था वहाँ पे डॉम में, बाकी क्रिएटर्स भी रात भर जागते रहते थे, तो हमने कहा कि चलो एक रिकॉर्ड करके डाल के देखते हैं. उसमें कुछ डाले, हफ्ते का एक डाला. लाइक आई वाज टेलिंग यू कि आई वांटेड टू डू 1 episode per week for 52 weeks, which means 1 year of consistency. कि हर
फ्राइडे 7 बजे पॉडकास्ट का एपिसोड जाना है तो जाना है, चाहे उसके लिए मेरे को महीने भर पहले 4 रिकॉर्ड करने पड़े या फिर एक दिन पहले एडिट करके डालना पड़े। डेट फॉर 52 वीक्स द चैनल वेंट फ्रॉम मतलब 0 to 50,000 70,000 1 लाख पहुंच गया वो। फिर उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर मेन कंटेंट में शिफ्ट हो गए। तो एवरीथिंग जस्ट कंटिन्यूड हैपनिंग। द ओनली कांस्टेंट एट एवरी सिंगल पॉइंट वाज कि आई वांट टू सी व्हाट एल्स कैन आई मेक, व्हिच हेल्प्स मी ग्रो माय साइकोलॉजी थोड़ा सा। Are you happy as a content creator? Define, मतलब again, what does happy mean? Bro, everything is not definable, na yaar. It is just No, happy for in the me, sense happiness that- is something else. For you, happiness is something else. Correct. Agreed. Hmm. अब तुम मुझे पता है कि तुम ना you're talking to me on a very spiritual level. मैं बात कर रहा हूँ भाई ब्रो तू खुश है क्या? कहूँगा तू अपनी खुश की definition बता। तो for me happiness is contempt कि यार मैं अभी कमा रहा हूँ, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस है और मेरी जिंदगी में जो आसपास हो रहा है जिस वेवलेंथ पे आई एम सेटिस्फाइड विद इट। हाँ बस यही जानना था मेरे को। साला आंसर ही मैंने दे दिया। इतनी डेफिनेशन है नहीं मैं इस पे बोल रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू बिल्ड अपॉन दैट। हाँ सो दिस फिलॉसफी ऑफ कंटेंटमेंट एंड चिलिंग इन लाइफ हैज बीन माय मोटो एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर कि मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, बट आई ऑल्सो वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल, विच इज व्हाई दिस क्रिएटर लाइफ इज एक्सीलेंट। क्योंकि मेरे को अगर कुछ काम करना है, वीकडे पे कुछ काम है, जैसे मान लो मेरे को मॉल से कपड़े खरीद के लाना है, इफ आई हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, आई वाज वर्किंग जैसा था मैं ऑफिस में, देयर इज नो वे कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे से पहले मॉल जा सकता हूँ। नाउ आई लिव अ कंटेंट लाइफ थैंकफुली, टच वुड, कि मैं मंडे आफ्टरनून को 3 बजे मॉल में टहलने जा सकता हूँ बस, जस्ट बिकॉज मेरा मन कर रहा है। तो वो कंटेंटमेंट वाली लाइफ तो है, बट बिकॉज देयर इज ऑल्सो दिस थॉट इन द बैक ऑफ द हेड कि यार ये कंटेंटमेंट वाली लाइफ तब तक है जब तक तुम कंटेंट में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो जितना तुमने कहीं और नहीं डाला था। तो वो बैलेंस है, एज लॉन्ग एज दैट बैलेंस इज देयर तो आई एम हैप्पी। जैसे भी बैलेंस वो हो गया कि यार चलो ठीक है अब थोड़े पैसे सेव करना है, अब जीवन में आगे नई चीजें होने वाली हैं तो उनके लिए आपको पैसे सेव करना है, तो अब हो गया है कि चलो ठीक है थोड़ा चिल कम करते हैं, एफर्ट ज्यादा डालते हैं, तो दैट फिलॉसफी एग्जिस्ट। तो वो हैप्पीनेस कंटेंट बट नेवर सेटिस्फाइड वाला जो एक जोन होता है ना, दैट इज वेयर आई एम एट राइट नाउ। ठीक है। You made a video where you talked about lot of people who started their businesses. Yeah. Kusha Kapila. उसकी बात हुई नहीं, अभी अगली वीडियो में होगी। I'm making a part 2 of it. अरे कुशा कपिला मैंने अपनी तरफ से डाला था, ठीक है। You talked about Flying Beast. Yes. You talked about Dhruv Rathi. He started something selling course. Nikhil who makes vlogs. मुंबई वाला लड़का, वो मुंबई कर रहा। I kind of like that guy. That guy is good. I disagree. थोड़ा बहुत ऐसे मेरे भाई ने बोला अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा है, लेकिन मैं कभी नहीं वीडियो अच्छी बनाता है, बट कहीं तो मुझे वो अच्छा लगता था कि यार he rides the bike. मैं बाइक वो पार्ट तो आया ऑल्सो लव्ड यार, वो तब तक तो आया ऑल्सो। ब्रो मैं बहुत हार्डकोर राइडर हूं, मतलब हाँ वो सुना मैंने, अच्छा लगा मेरे को सुन के। कह रहा हूं मैं। या सो दैट पार्ट आई एंजॉय। फैमिली व्लॉगिंग से पर्सनली मेरे को थोड़ा इशू है, तो मैं भी अपना परिवार नहीं दिखाना चाहूंगा, बट दो माय ब्रदर इज अ व्लॉगर, ये काटना पड़ेगा भाई, ठीक है ये पार्ट कटेगा, ठीक है। हाँ बट मतलब मेरे को इन जनरल फैमिली व्लॉगिंग से थोड़ा वो है, एथिकल इशू है, दैट्स इट। हाँ ठीक है, we are on the same page. Yeah. But the question is, these guys started something of their own, some developed something. Correct. ठीक है, कुशा कपिला ने डेवलप किया, एक ने शेयर करके बंदी है। Yeah. She's doing very well. सुंदर यार, bro, if you're watching this, you are beautiful. You please come on my podcast. Not that I want to have a podcast, just want to share. ठीक है। किसी का चला, किसी का नहीं चला, ठीक है। What are you doing? Why the fuck is my phone? What are you doing? तुम क्या सोच रहे हो, कब तक तुम्हारा कंटेंट चलेगा यार? यार मतलब आई डोंट हैव अ टाइम लिमिट ऑन दिस। अगेन तो वो कंटेंट वाली बात है ना, मतलब कंटेंट सेटिस्फाइड वाली। अच्छा, एक कंटेंट हाँ, अब मैं तुम्हारा कंटेंट कब तक चलेगा? आई थिंक इट कैन गो ऑन फॉरएवर। आई ऑनेस्टली थिंक दैट आई कैन कंटिन्यू टू मेक कंटेंट एंड यू विल गेट व्यूज फॉरएवर। यस, उतना तो कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाने की तरीका मिल जाएगा जिसपे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस विल कम एंड वॉच। That confidence comes from a lot of doing this for 8 years now. 8 years? हाँ 8 साल तो हो गए। And also trying to, मतलब I'm so invested in this space just as an interest कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। Worst case scenario, YouTube बंद हो जाता है, content चलना बंद हो जाता है, व्यूज आने बंद हो जाते हैं, तो कम से कम किसी कंपनी को कंसल्ट करके उनके व्यूज तो ले आऊंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेकिन you're not thinking कि मैं कुछ बीच में स्टार्ट करूँ, जो यूजुअली लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार। यार my POV also is कि the full scope of content I have not explored yet. मुझे पता है कि अगर मेरे महीने के अभी 3-4-5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ओवर द चैनल, मुझे पता ही नहीं है कि ये 50 तक टॉप है इसका,
5 तक ही मैक्सिमम है, 50 तक है, 100 तक है। मैं देखता हूँ क्रिएटर्स को 1 बिलियन व्यूज लेके आते हैं महीने के। तो अगर वो सीलिंग है तो मैं तो उसके 0.5% पे भी नहीं हूँ ना अभी। तो अगर वहां सीलिंग तक पहुंच सकते हैं तो उसके बाद कुछ और सोचेंगे। दैट इज माई पीओवी। तो इसीलिए मैं कुछ और नहीं सोच रहा। Which creators do you look at? यार देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर। सबसे पहले तो जैसे टेक के बहुत सारे क्रिएटर हैं, उनके महीने के बिलियन व्यूज आते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट व्यूज ओनली, बट बिलियन व्यूज बहुत बड़ी बात है। कुछ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स हैं, उनके 10-20 मिलियन व्यूज आते हैं। नीतीश राजपूत का कंटेंट देखता हूँ मैं, महीने की 1 या 2 वीडियो डालते हैं, महीने के 20-30 मिलियन व्यूज आते हैं। तो ऐसे क्रिएटर्स अगर वो 15-20 मिलियन व्यूज लेके आ रहे हैं और मैं अभी 4 पे हूँ, 5 पे हूँ, तो आई नो कि एटलीस्ट वो तो एक गोल है जो रीच के बीच में है। तो अगर उसको अचीव करने से पहले मैं 4 चीजें और शुरू कर दूंगा तो वहां नहीं पहुंचूंगा। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय पास्ट मिस्टेक्स। तो पॉडकास्ट चैनल जब मैंने शुरू किया था, उसके साथ साथ मैंने 3 चैनल और शुरू किए थे, विच वॉज अराउंड टेक, आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग, क्योंकि तो मैं लंदन में था तो लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी बनाए हैं, और आपका सेल्फ हेल्प वगैरह भी। तो 5-7 चीज़ें ट्राई करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि कुछ पे ही फोकस डालना चाहिए जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो। अगर आप बाकी जगह हाथ पे मारोगे तो वो भी खराब हो सकता है। सो दैट इज द POV आई कम फ्रॉम। But give me a name कि this is the creator I look forward यार, चाहे इंटरनेशनल हो। नीतीश राजपूत मैंने बताया, आई एंजॉय मोहक मंगल्स वीडियोस। देन तुम्हारे जॉनी हैरिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट। एक और है, एक लड़की क्लियो एब्राहम है। I don't know। हाँ, ये सारे क्रिएटर्स हैं जो इंफोटेनमेंट वीडियोस ही बनाते हैं, नॉट जनरली अराउंड पॉप कल्चर बट जस्ट अबाउट जर्नलिज्म, आपका टेक। तो ये सारे क्रिएटर्स आई वॉच अ लॉट। Who are good Indian creators according to you? मैं तो मतलब जो मेरे दोस्त हैं उनको ही देखता हूँ मैं यूजुअली। मतलब आई एंजॉय वॉचिंग शताब्स वीडियोस, इज अ गुड फ्रेंड। नहीं तो मेरे जो ये पुराने यूट्यूब वाले दोस्त हैं जो मैंने शुरू किया था साथ साथ में, आपका सन रवि हो गया, डैंग रिशु हो गया, हु एल्स डू आई वॉच? हाँ मतलब यही है जो फीड पे आ जाते हैं। अभी क्रिकेट का कंटेंट चल रहा है तो आकाश चोपड़ा का कंटेंट खूब देखता हूँ मैं सुबह सुबह रोज उठ के। हाँ यही है, मतलब दिस इज व्हाट माय फीड इज कॉन्स्टेंटली, पीपल हु अपलोड रेगुलरली एंड करंटली आई एम इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। तो वो है जैसे अभी मेरे को, अभी मैं हमारा मेरठ में घर थोड़ा उस पर काम चल रहा है रेनोवेशन का। तो एक इंटीरियर डिजाइनर कंटेंट क्रिएटर है, आई थिंक एकता नाम है उसका। तो उसके मैंने लाइन से 20 वीडियोस देख डाली क्योंकि मेरे को समझना था। तो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। जो मैंने नाम लिए वो फिक्स है बिकॉज उनको सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी तो जो फीड पे आते हैं इंटरेस्टिंग लगता है वो चलता रहता है। वेरिटेसियम है, MKBHD है। You watch MKBHD? हाँ MKBHD तो I love that guy यार। MKBHD तो मतलब OG है, वो तो देखना जबरदस्ती ऐसा होना चाहिए कि वो होना चाहिए, मैंडेटरी कि इसको देखना ही पड़ेगा अगर आप क्रिएटर हो तो। मुझे ना ऐसा लगता है वो आदमी ना थोड़ा बहुत सच्चा है, या फिर वो हाँ है, तभी तो तक टाइम से चल रहा है ना उसका काम। वो हुए बिना आप इतने कंसिस्टेंटली ग्रो कर ही नहीं सकते फॉर सो लॉन्ग। Did you read that news जिसमें उसने कहा था कि यार this product is not, I don't know which company he talked about, कि ये they're not making good product, और he gives genuine reviews, he doesn't get paid or he even don't ask for money for it। और उस कंपनी के स्टॉक्स डाउन हो गए यार। हाँ वो कंपनी बंद हो गई, इंटेल ने खरीद लिया उसको अभी। तो सी, सो दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट, राइट? अगर आप जेन्युइनली इतना ट्रस्ट अपने ऑडियंस से बना सकते हो तो वो एक अपर सीलिंग है जिस पे पहुंचा जा सकता है। वो ट्रस्ट बनाना, वो कल्ट बनाना, करेक्ट। तो वो पॉसिबल है। एक ना मतलब आई डोंट अप्रिशिएट दैट गाय एल्विश यादव, मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक है, बिकॉज जिस टाइप का वो कंटेंट बनाता है बहुत आई डोंट नो, मेरे को वर्ड नहीं आया। प्रॉब्लमैटिक नहीं यार, इट्स जस्ट कि तुम संसार में क्या बांट रहे हो यार। मैं जब एट द एंड ऑफ द डे मैं मर रहा हूँ, ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तूने क्या किया, मैंने गाड़ी दी, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक कुछ करता होगा कुछ जो मुझे नहीं पता, बट ही इज अ स्मार्ट गाय। या करेक्ट, ही इज अ स्मार्ट गाय। तो ऐसे लोग भी कंटेंट बना रहे हैं। हाँ मतलब दैट इज समथिंग दैट आई टुक अ व्हाइल टू कम टू टर्म्स टू, राइट? कि अब जो कंटेंट मैं देखता हूँ जो मुझे पसंद है, जरूरी नहीं कि सबको वही पसंद हो। एक गांव में बैठा लौंडा जिसने कभी गांव से बाहर नहीं कदम रखा है, उसको एक लेट्स से एल्विश यादव का ही व्लॉग बहुत फैसिनेटिंग लगेगा ना। उसने वो दुनिया नहीं देखी है। मैं F1 की रेस के व्लॉग्स क्यों देखता हूँ? क्योंकि मैं कभी वहां नहीं गया हूँ, मेरे को जानने का मन है तो मैं वो व्लॉग्स देख रहा हूँ। तो इंटरनेट हैज नाउ बिकम सो इंग्रॉस्ड इन एवरीवन्स लाइफ कि आप किसी को जज ही नहीं कर सकते यार। मैं बहुत जज करके निकल चुका हूँ। मैंने तो बस टिकटॉक के ऊपर रोस्ट वीडियोस नहीं बनाए, वरना फीलिंग पूरी वही वाली थी। बट नाउ आई लुक एट इट फ्रॉम अ लेंस ऑफ एम्पैथी कि मैं बाहर निकला हूँ, मेरे आसपास अगर 100 लोग खड़े हैं, 100 के अलग अलग इंटरेस्ट है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग व्हेन यू रियलाइज इट कि हम इस रूम में 4 लोग बैठे हैं, अगर 4 लोग अभी यूट्यूब खोल के देखें, सबकी फीड इंटायरली अलग होगी। हाँ,
विच मीन्स दैट दीज प्लेटफॉर्म्स आर नाउ सो गुड कि उसको पता है कि जो वेदांत को पसंद है हो सकता है वो निखिल को ना पसंद हो, तो निखिल को मैं वही दिखाऊंगा जो उसको अच्छा लगेगा, वेदांत को वही दिखाऊंगा जो उसको अच्छा लगेगा। कभी वंस इन अ वाइल एक वीडियो आएगी जो दोनों को अच्छी लगेगी तो वो दोनों की दिखाई जाएगी। तो आप एलवेश यादव को भी बुरा नहीं बोल सकते, मतलब इवन आई डू नॉट अग्री विद व्हाट ही डज, उसका कंटेंट, इवन योर रजत दलाल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा यार वो आदमी भी भूल गया था मैं। हाँ बट उनकी फॉलोइंग है ना, क्योंकि लोग उनको एस्पायर टू करते हैं, उन्होंने उसके अलावा कुछ देखा नहीं है, उनके लिए वही है जो है। तो उनको आप बुरा नहीं बोल सकते कि नहीं तुम रजत दलाल क्यों देखते हो, उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगता है, तुम रोक नहीं सकते उन्हें देखने से, दैट इज द थिंग। तुम आवाज़ उठा सकते हो अगर कोई इनमें से कुछ इलीगल काम कर रहा है, तुम्हें वो पसंद नहीं आया, तो एज अ यूजर ऑफ द इंटरनेट, समवन हु हैज अ प्लेटफॉर्म, आप उनके बारे में बात कर सकते हो, बट दैट इज द मोस्ट दैट यू कैन डू, एंड आई थिंक उतना तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ आई वांट पीपल कि कुछ लोग ना मेरे कहने से होता क्या है यार। नो सो दैट वो बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से कुछ होता नहीं है यार आई वांट मैं बताता हूँ ठीक है, फॉर मी इंटरनेट इज अ पॉर्न हब, ठीक है, करेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट इज पोर्नोग्राफी। मेरे को ना इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा सेंसिबल बहुत रेयर मिला है कि जहाँ पे मैं कहूँगा यार मैं कुछ सीखा हूँ। मतलब सॉरी टू से बट इसका मतलब ये है कि आप ढंग से ढूंढ नहीं रहे हो यार मैं आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन इंस्टाग्राम टू बी ऑनेस्ट, मतलब इंस्टाग्राम इज जस्ट स्क्रॉलिंग। इंस्टाग्राम तो इज द वर्स्ट प्लेटफॉर्म, आई से एज आई हैव एन इंस्टाग्राम यूजर स्क्रीन टाइम ऑफ 4 घंटे पर डे। मैं बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम बहुत ही वाहियात चीज़ है, पर उससे मज़ेदार चीज़ नहीं है दुनिया में। इंस्टाग्राम से आप रील्स देख रहे हो, आपको रील्स में इतना खो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आपने एज अ क्रिएटर अगर आपने स्टोरी डाल दिया तो आप एक्साइटेड रहते हो कि अरे कितने व्यूज़ आ गए, किसने रिप्लाई किया, वो सारी चीज़ें तो नहीं। इट इज़ बिल्ट अपॉन सोशल साइकोलॉजी, उससे वाहियात और मज़ेदार चीज़ नहीं है दुनिया में, विच इज राइट वर्क्स। The thing is, I've kept a lot of distance between Instagram and myself. Which is a good choice. I agree with that choice. It's a very conscious good choice. मैं कोशिश करी है, नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। मेरा दिन का ना स्क्रीन टाइम 29 मिनट है यार। ओह नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैंने कोशिश करी थी एक पॉइंट पे, दो मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ। पता है उसमें मैंने ट्राई किया था ये, मेरे साथ तो नहीं चला काम। I realized I started losing touch with what is working. See, because your content is podcast, you have a leeway कि आप वो कर सकते हो, आपको कन्वर्सेशन करना है। My content is pop culture. मुझे पता ही नहीं है अगर क्या चल रहा है, तो मैं आउट ऑफ टच हो जाऊंगा लोगों से। लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कोशिश करी थी, 1.5 साल हो गया इस बात को। उन 3 महीने में कोई व्यूज नहीं आए। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और 1-2 वीडियोस डाली, वो वीडियोस चल गई, तो रियलाइज हुआ कि घुसा रहना पड़ेगा पॉप कल्चर में। सो दैट इज वन ऑफ द डाउनसाइड ऑफ द थिंग्स दैट आई डू। हैव यू कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा तगड़ा डाउनफॉल हुआ है, यू थॉट यार फक नौकरी कर लेता हूं छोड़िए आप? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? ऐसा तो कभी होना भी नहीं चाहिए आइडियली। आई विश नाउ टच वुड, बट हाँ, बट मतलब ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज आई हैव स्पेंट टाइम वर्किंग ना। आई हैव स्पेंट 3 years of my life doing a job, and thankfully that job also was in a startup. So the life that I'm living right now is very similar to what I was living then. बिकॉज छोटा स्टार्टअप था, 10-12 लोगों की टीम थी, विच मेंट कि जो काम मेरे को करना है, कि एड्स भी मेरे को लिखने हैं, शूट भी मेरे को करने जाना है, अगर पंजाब जाना है तो व्लॉग्स भी मेरे को लिखने हैं, मेरे को वेबसाइट पे वीडियोस भी लाइव करनी है, वो काम जैसे मैं आज अपने लिए कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा था। सो आई हैव ग्रोन इन टू दैट लाइफ कि मेरे को ऐसा भी लगेगा नहीं कि मेरे को प्रॉपर जॉब करनी है। करी थी मैंने 15 दिन जॉब करी थी, यहीं रोहिणी जाता था मैं, पीतमपुरा जाता था अमर कॉलोनी से। 15 दिन गया हूँ मैं, फिर बीमार पड़ गया, एंड देन ऐसे वो कसम खा ली कि ये लाइफस्टाइल में तो कभी नहीं घुस सकता हूँ मैं। इट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू माई हेल्थ। वो अलग बात है कि उसके बाद आप 12-12 घंटे बैठ के कंप्यूटर के सामने ऐसे उचक के एडिटिंग कर रहे हो, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। Do you edit your own videos? For the longest time, for the last 1.5 year, I have reduced editing my own videos because again production quality बढ़ानी थी, तो आपको टीम चाहिए होती है, तो वो नहीं। बट उससे पहले for the first 7 years I've been editing my videos. Do you mind if I ask, थोड़ा डीप जा सकता हूँ तुम्हारे? मुझे एक चीज़ पूछो कि मुझे एक चीज़ बताओ, how does your YouTube looks like? कि अगर कोई बंदा देख रहा है जिसके करीबन 500,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है, you're touching around 500 हो जाएंगे, how much a revenue one can expect and how much time effort does one? ये बहुत डायनामिक है, पता है निखिल। So my earliest experience into this, I've been working with YouTubers since 2018, ठीक है, क्योंकि हम जिस स्टार्टअप में थे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी थी, राइट? तो there's a very varied range that exists. So for example, I am getting 1 million views, I make the content that I make. You are making podcast which is hour long ka podcast, you get 1 million views. He makes travel content vlogs, he gets 1 million views. He makes tech videos, he gets 1 million views. तो इन सब में सबसे कम पैसे वो कमाएगा, क्योंकि ट्रैवल की ऑडियंस इज अ वेरी वेरिड ऑडियंस। सबसे ज्यादा पैसे टेक वाला कमाएगा, बिकॉज टेक के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड इंसान आएगा। तो अगर वो 1 million व्यूज पे 15,000 रुपये कमाता है, तो टेक वाला कमाएगा 1.5 लाख रुपए। एंड यू एंड आई वुड अर्न समवेयर इन बिटवीन। वो 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। इट डिपेंड्स इंटायरली अपॉन हु इज वॉचिंग यू। अगर तुम्हारा 13-17 साल की ऑडियंस है, बहुत कम पैसा मिलेगा।
अगर तुम्हारी 35 से 40 की ऑडियंस है, तुम उस पर 1 मिलियन व्यूज ले आ रहे हो, तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। 25 से 34 वाली है, वो आइडियल एज है, क्योंकि उनके पास कुछ लोगों के पास पैसा होता है खर्चने को, कुछ जो कॉलेज से नए निकल के आए होते हैं, तो यू गेट अ वेरीड मिक्स ऑफ इट। तो डिपेंड्स एंटायरली अपॉन हु योर ऑडियंस इज। So my audience is majorly 25 to 34. Very few people under 18. Majority जनता इसमें है, तो around 18 to 34 में मेरी 90% audience है, which means I would fall somewhere between the million views पे आपका 50 रुपीज़ का RPM, तो 50,000 के आसपास का हो जाएगा। कभी कभी ऊपर होता है, नीचे तो इससे नहीं जाता है यूजुअली। तो आप And कैलकुलेट कर लो। how does your production work? You have how long? How much team members you have? यार currently there are 3 writers, नहीं 4 writers and 3 or 4 editors, एक freelance पे है, तो उसको जब काम आता है वो दे देता हूँ, and then there is me. So each writer has a responsibility of their own video. So suppose we are doing 8 videos a month, एक इंसान 3 वीडियोस लिख रहा है, एक 3 लिख रहा है, एक 3 लिख रहा है, तो only common factor is me, and the only deciding factor on what content goes out is also me. तो अगर मैं कहूँगा कि वो 5 आइडियाज लेके आया, उसमें से मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो यही बनेगा। अगर उसने 5 आइडियाज अच्छे दे दिए, तो हाँ ऑर्डर में लिस्ट हो जाएंगे। सो ही कम्स बैक, द राइटर कम्स बैक विद द रिसर्च, आई गिव माई ओन इनपुट्स, देन वी रिकॉर्ड अ वीडियो, देन इट गोज टू द एडिटर, वो एडिट करता है। तो ईच वीडियो टेक्स अराउंड 10 days टू मेक। 10 दिन? हाँ, इतना तो लगता ही है। इफ़ यू मेकिंग अ 30-35 मिनट डॉक्यूमेंट्री, तो आपको 10 दिन तो देने ही पड़ेंगे उस पर, उससे कम में तो काम नहीं चल सकता। ऑडियंस को पता चल जाएगा कि एफर्ट नहीं गया है, व्यूज आ जाएंगे पर रेवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। So I'll give you an example. एक वीडियो है मेरा जिसपे 5 लाख व्यूज है, उसका रेवेन्यू है 15,000 रुपए, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर वीडियो विच आई मेड अराउंड 3-4 years बैक, उस पर 1.5 लाख व्यूज है, उसका रेवेन्यू है 25,000 रुपए। 1.5 लाख व्यूज वर्सेस 5 लाख व्यूज। Is it retention? नहीं, इट इज द टॉपिक। एक वीडियो है यूएस में कुछ वॉर चल रहा है, ब्लैकबेरी नोकिया का, आई थिंक यही वाली वीडियो है, पुरानी वीडियो हो गई। वो देखी ही यूएस ऑडियंस ने है, इंडियन ऑडियंस ने देखी ही नहीं। तो यूएस का एवरेज आरपीएम $4 है, हाँ, तो वो फर्क पड़ गया। यहाँ वाली वीडियो है कि किसी शो का रिव्यू डाल दिया, उसका रिव्यू डाल दिया, 5 लाख व्यूज आ गए उस पर। उसको देखने वाला ही जब स्कूल कॉलेज का खाली बैठा हुआ लौंडा है, जिसके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको यूट्यूब क्या ही ऐड दिखाएगा, उसको बीजीएमआई का ऐड दिखाएगा, किसी और चीज़ का ऐड दिखाएगा, जिसके ऐड चलाने वाले ने पैसे कम दिए हैं, तो यूट्यूब मेरे को क्यों ही पैसे देगा। तो ये सारे डायनामिक्स डिपेंड करते हैं, दिस नो वन शॉट आंसर। कल को मैं अगर ट्रैवल ब्लॉग बनाने लग जाऊँ, उस पर 10 मिलियन व्यूज भी आ जाए, तो इट वुड प्रॉब्ली बी लेस मनी देन व्हाट आई वुड मेक विद अ मिलियन व्यूज अभी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पॉडकास्ट में, मतलब द रीजन आई एंजॉय डूइंग पॉडकास्ट वाज बिकॉज ऑफ दिस। पॉडकास्ट में बहुत हाई रेवेन्यू रहता है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज एक्जैक्टली अराउंड दिस, की एक पॉडकास्ट पे 100,000 व्यूज पे 20-21 हज़ार रुपए आए हैं। that's good यार। या बट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन रिटेंशन। पॉडकास्ट डिपेंड अपॉन रिटेंशन। उसमें मैंने भर दिए थे, एड्स भर दिए मैंने कहा नया नया फीचर आया, मैनुअल ऐड डालने वाला, भर दो। वो पॉडकास्ट अच्छा चल गया, उसमें पैसा आ गए, बट दैट्स नाउ अ 3 year old थिंग। And now अब also you यूट्यूब can- देता नहीं है उतने एड्स, अगर आप भर भी दोगे तब भी। It's auto select up। ऑटो सेलेक्ट भी है, मैनुअल भी कर सकते हो आप, बट तब आप भर सकते थे। मैंने हर 3 मिनट में भर दिया ऐड, आ गए पैसे। देख तू साले यार। बहुत गालियां पड़ी कि भाई ऐड आ रही होगी, तब यूट्यूब दे भी देता था ऐड ना सब चीज़ों में। अब नहीं देता, अब वो स्किप करवा देता है, ऐड देता ही नहीं अगर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता रिटेंशन को। तो तब नया नया सिस्टम था। Have you इसको have you ever like got into controversy जो the content you have made? कुछ हुआ है कभी? Thankfully very early in my content creation journey it happened. मतलब मैंने अपनी Bro, वीडियोस you बनाता take था। shots at lot of people. You take shots at lot of people. So I used to take shots. फिर 2 लड़ाइयाँ हुई मेरी, फिर मैंने शॉर्ट्स लेना बंद कर दिया। मैंने कहा शॉर्ट्स लेके कुछ फायदा नहीं है, एक तो सामने वाले से लड़ाई होती है, और उसके बाद फिर आपको भी कुछ फायदा होता नहीं है उससे इन दी लॉन्ग टर्म। सो आई नाउ गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मैं जो चीज़ सामने वाले इंसान के मुंह पे नहीं बोलूंगा, वीडियो में नहीं बोलता। तो अगर जैसे मैंने यूट्यूबर बिजनेस वाली वीडियो बनाई है वो, अगर उसमें मैं बोल रहा हूँ कि एल्वेश यादव ने जो अपना मर्च का बिजनेस किया वो अच्छा नहीं था, पर उसका रेंट वाला बिजनेस अच्छा है, तो दैट इज व्हाट आई वुड मीन एनीवे। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसका मर्च वाला बिजनेस भी बहुत बढ़िया काम करता है वैसे तो पार्ट 2 में डालूंगा मैं। बट सो शॉर्ट्स आई यूज्ड टू टेक, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू अर्लियर मेक माय वीडियोस एंटायरली इन इंग्लिश। इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस, इंग्लिश वीडियो बनाएंगे, रेवेन्यू अच्छा आएगा। तो किसी तो यूट्यूबर ने उसको पकड़ के उसका मजाक बना दिया कि ये तो बाहर रहते हैं, देश के नहीं है ये। तब चलता था कि हिंदी बोलो, इंग्लिश मत बोलो। तो उससे मेरी लड़ाई हुई, फिर मैं उस पर 2 वीडियोस बनाई, उसने 1 वीडियो बनाई, फिर मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए, फिर उसने मेरे को फ़ोन करके धमकी दी कि मैं तेरे को उठवा लूंगा। फिर मैं लंदन में था तो मैंने कहा भाई आजा, उठवा सकता है तो उठवा ले। तो ऑल दोस कंट्रोवर्सीज हैपन, आई रियलाइज कि देयर इज नो पॉइंट इन दिस। तो अब शॉर्ट्स लो तो ऐसे लो कि आप सामने में अगर बोल सकते हो उसके मुंह पे, तो वीडियो में बोलो। आई एनीवे डोंट अब्यूज, आई डोंट
मैं किसी को बुरा भला बिना बात के नहीं बोलता हूँ, और ज़्यादा बोलने को होता तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, अगर मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्टिव होता तो ही बोलता हूँ मैं। तो शॉर्ट्स लेने वाला इंटेंशन एटलीस्ट मेरी तरफ से तो नहीं है, सामने वाला बुरा मान जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे मतलब आई हैव सीन यू टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री, या लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी फैक्ट बेस्ड, उसमें से भी कुछ ओपिनियन नहीं होता है। ऑल ऑफ दैट इज बेस्ड, जो 10 दिन लगते हैं वो इसी को करने में लगते हैं कि भाई जब मैं 10वें दिन वीडियो डाल रहा हूँ तो उसमें मेरे एंड से कोई मैलिस नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पीआर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है एक्टर्स को और उनको देखने वालों को, तो आई हैव स्पेंट माई टाइम रीडिंग आर्टिकल्स, रीडिंग साइकोलॉजी, स्पीकिंग विद पीपल, ट्राइंग टू गेट द बेस्ट सोर्सेज आई कैन, एंड ओनली देन आई पुट इट आउट। तो कंट्रोवर्सी वाला सीन तो नहीं है। थैंकफुली शुरू में लड़ाई हो गई थी, एक मैंने MLM पे वीडियो बनाया था, वो अच्छा चला था, वो कहीं से तो मेरे को एक्सेस मिल गया था उनके अनलिस्टेड सेमिनार का, मैंने उसको लगा के डाल दिया। फिर उन्होंने फिर धमकी दी कि हम उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा आ जाओ, फिर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद तभी लंदन था नहीं दिल्ली आने के बाद भी हुआ है यार, किसी को मैंने कुछ बोल दिया, उसने लीगल नोटिस भेज दिया मेरे को। बट लीगल नोटिस इज मतलब कंटेंट पे आप किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हो, उससे बेवकूफ़ी वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो वो पड़ा हुआ है लीगल नोटिस आज भी मेल में, कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद वीडियो आज भी लाइव है। तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। बट दिस थिंग हैपेंड, ये टेक बर्नर है ना, हाँ, ही गेव अ लीगल नोटिस टू अ वेरी So, गुड क्रिटिक। यस, सो आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे वो बहुत स्टूपिडिटी लगी। या मतलब उसका रीजन इन अ वे वाज जस्टिफाइड जो उसने टेक बर्नर ने किया, बिकॉज उसने लीगल नोटिस भेज के ये बोला कि भाई तूने जो वीडियोस में बोला है अपनी, वो तू अगर बिलीव करता है तो तू कोर्ट में आके मेरे से लड़ रहा है, व्हिच इज अ वेरी फेयर थिंग टू डू, एनी एंड एवरीवन कैन डू दैट। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है उसको कोर्ट में लड़ना नहीं लड़ना। लेकिन उसकी वीडियो क्यों डाउन कराई? वो तो थोड़ा मतलब गलत था, वीडियो डाउन नहीं करानी चाहिए थी। यार एक चीज बताओ ना, हम टेक में क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, वो खुद एक टेक रिव्यूअर है, करेक्ट, ठीक है। अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर, मैं एक टेक रिव्यू कर रहा हूँ और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि यार जो तुम स्टार्ट दे रहे हो उसमें ये फर्क आ रहा है, बहुत मैंने वीडियो देखी है वो, एंड देन यू जस्ट, हाँ तो फिर मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हुआ ना उसको। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं हुआ ना। उसने वीडियो डाउन करा दी, वीडियो डाउन नहीं होती, वो पड़ी रहती, वो उसके बाद बात करता, उसको चाहे वीडियो पे ही गाली देता, उतना भी चलता। पर आपने वीडियो डाउन करा दी तो आपकी क्रिएटर समाज में कलेक्टिवली वो बात खत्म हो गई। जैसे मुंबई का निखिल ने भी एक पॉइंट पे ये किया था, उसने एक क्रिएटर की वीडियो टेक डाउन कराई थी कॉपीराइट स्ट्राइक देके, अ कपल ऑफ अदर क्रिएटर्स डिड। सो क्रिएटर कम्युनिटी का पता चल जाता है कि भाई ये वीडियो डाउन कराता है, इससे बात नहीं करनी है। आई डोंट नो टेक स्पेस में कैसे चल रहा है अभी, बट वीडियो डाउन कराना तो वाज it was within his rights, he used them, but it was ethically in my opinion not a good thing to do. As a content creator, as a content creator, yes. So I would never give मैंने दिया copyright strike, पर उनको दिए जिन्होंने मेरी वीडियो पूरी की पूरी उठा के डाल दी है कि वेदांत की ये वीडियो अच्छी चल रही है, इसको कॉपी पेस्ट करके डाल देता है, चल जाएगी। उसको उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है मैंने, बट किसी ने मेरे ऊपर कुछ बनाया हो, मेरी बुराई करी हो, उसमें तो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए हैं मेरे को। बट इंडिया में आज तक फ्रॉम एज फार एज आई नो फेयर यूज के ऊपर कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कभी जजमेंट हुई हो उसकी। तो आप कोर्ट में लड़ना चाहो तो कोई भी लड़ेगा तो वो पहले ही होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात रिसर्च करके बोल रहा हूँ तो मैं फिर वो कर सकता हूँ कि हाँ मैं कोर्ट में इसको डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा इंटेंशन ये था, मैंने आपका कॉपीराइट तो कहीं भी वायलेट नहीं किया है। तो वो सीन है। 4 सवाल रखो, फिर रखते हैं। 50 मिनट होने वाले हैं। 50 मिनट हो गए होने वाले हैं। मुझे लगा 33 हुए होंगे। 3 मिनट है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी रखने हैं वो रखो और रैप हम we take a sweet time of 60 minutes यार, हम ऊपर ज्यादा जाते नहीं है। क्यों पर ऐसा? यार मैंने ना, ये मेरा रिसर्च था कि मैंने जितना देखा लोगों के क्लिक्स ना ज्यादा उन पे आए हैं। मैंने अगर मैं 1.5 घंटे का पॉडकास्ट चला उस पे क्लिक्स कम है, चाहे मैं जितना मर्जी बेटर वो बना लूं। इफ इट्स 58 मिनट्स देन इट्स पीपल वो 58 मिनट देख लेते हैं पॉडकास्ट। ठीक है, ओके। मेरा पॉडकास्ट के टाइम पे फिलॉसफी बिल्कुल उल्टा था। इट केम टू अ पॉइंट वेयर इट टुक मी जस्ट 1 hour टू वार्म अप विद द गेस्ट। तो मेरा पॉडकास्ट जा ही 2 घंटे 2.5 घंटे का रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय पॉडकास्ट यू विल सी कि 1.5 घंटे से कम का कोई पॉडकास्ट ही नहीं है। जस्ट इसीलिए कि मैं सो आई नेवर प्लान द कॉन्वर्सेशंस कभी भी। व्हेनेवर आई डू माय पॉडकास्ट कभी प्लान नहीं करता हूँ मैं। मुझे सामने वाला इंसान इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके साथ बैठेंगे, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने से पहले 5 मिनट बात करेंगे जैसे हमने करी, एंड देन फिर बस जो बातें होंगी वो होंगी, वो फिर पॉडकास्ट खत्म होते हुए पता चलेगा कि कहाँ गई बातें। दैट हैज बीन द फिलॉसफी एवर सिंस आई स्टार्टेड पॉडकास्ट। यार बट सर्टेन टाइम मतलब मैं नहीं कह रहा कि एग्री करना पड़ेगा ऐसा नहीं, पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ मेकिंग पॉडकास्ट। करेक्ट। तो मेरे लिए तो वो काम करता था, बिकॉज मेरे को बड़ा मजा आता था लोगों से सवाल पूछने में, कि उसने कहीं भी मेरे को हल्का सा भी ओपनिंग दे दिया कि यहाँ पे मैं थोड़ा पोक कर सकता हूँ, मैं करता था 100%। You're not giving me, you're giving me justified answer, तभी तो मैंने बोला closing all doors। नहीं मैं मतलब सी दैट डिपेंड्स आल्सो अपॉन कि मैं उस बात में मानता हूँ नहीं मानता। मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर इसलिए दे ही नहीं रहा हूँ। अब वो बात डिप्लोमेटिक लग रही होगी, मैं उसमें मानता हूँ जेन्युइनली, तो वो बात और है।
Okay. Hmm. Well, what is your view on Nikhil Kamnath? निखिल कामत मैंने ना तो मेरा जो YouTube का रिवाइवल हुआ था लास्ट ईयर 2023 के नवंबर में, तो आई मेड अ वीडियो ऑन निखिल कामत. अच्छा. दैट वाज अ वीडियो व्हिच डिड लाख व्यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मतलब कुछ साल भर के बाद ऐसी कोई वीडियो जिस पे लाख व्यूज आए हो. You got happy. हाँ, नहीं मैंने बनाई इसी इंटेंशन से था. वो इंटेंशन ही वो था कि मैं निखिल कामत का टाइटल रखूंगा, थंबनेल में डालूंगा, उसकी थंबनेल को रेप्लिकेट करके थंबनेल बनाऊंगा और उस पर 13 मिनट की कमेंट्री करूंगा, तो वो वीडियो चलनी चाहिए. दैट वाज द हाइपोथेसिस एंड दैट वीडियो वर्कड. उस वीडियो में वही बोला है मैंने कि निखिल कामत के पास इतना पैसा है, फिर वो क्रिएटर बनना चाहता है, तो उसकी बिजनेस साइड डिस्कस करी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज अ वीडियो यू कैन से कि निखिल कामत पे शॉर्ट्स लिए हैं मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा साइकोलॉजी में भी घुस गया कि क्या जरूरत है एक बिलियनर को करने की. तो फिर उसके बाद हो सकता है निखिल कामत मुझे आज पसंद ना करता हो. इट इज क्वाइट पॉसिबल. बट वीडियो मैंने बना दी थी इसी इंटेंशन से कि उस पर व्यूज आएंगे, व्यूज आए भी. बट आई रियली एंजॉय द कॉन्वर्सेशन ही डज, बिकॉज जो कॉन्वर्सेशन वो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता. उतने कनेक्शन, उतना लोगों को 4 घंटे बिठा के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का कैलिबर, उतना पैसा, उतना टाइम और किसी के पास है ही नहीं. इतना पैशन कंटेंट के लिए. तो रियली एंजॉय व्हाट ही डज. He sits with very poise. एक बहुत काम तरीके से आई बैठता थिंक है. दैट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. मतलब मेरा ओपिनियन ये है. अगर यहाँ पे Okay. दिल्ली से होता तो शायद कुछ अलग पॉइज होता उसका बात करने का तरीका. इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन आल्सो, व्हिच ट्रांसलेट्स वेल इनटू द कैमरा. बट हाँ, मतलब आई एंजॉय हिज पॉडकास्ट. बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है. द कंटेंट क्रिएटर वन इज द लास्ट वन दैट आई वॉच्ड, बिकॉज दैट वाज द ओनली वन दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी. बट काम तो अच्छा कर रहा है वो, एंड स्पेशली व्हाट दे आर डूइंग विद द 01 थिंग, राइट. तो दे हैव अ लॉट ऑफ चैनल्स व्हिच दे कोलैबोरेट विद, स्पॉन्सर, पार्टनर विद, जो काफी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं. तो अगर उतनी पावर और पैसे और इन्फ्लुएंस के साथ आप कंटेंट और बढ़ा सकते हो अच्छा, आई थिंक दैट्स एन इनक्रेडिबल थिंग. वो कोई और नहीं कर रहा है. क्योंकि मैंने ना ऐसे देखा, जैसे तन्मय भट्ट हो गया, ही जस्ट अ रिएक्शन चैनल, ठीक है. और रिएक्शन चैनल में देखो, आई शो स्पीड समथिंग, देयर इज दिस गाय, ठीक है. तन्मय हो गया, जैबी कोई हो गया, दीज गाइज आर लाइक लेजेंडरीज रिएक्शंस एंड ऑल. करेक्ट. लेकिन अब तन्मय भट्ट दोबारा कंटेंट क्रिएशन में घुस रहा है आफ्टर ही कम्स फ्रॉम अ बॉलीवुड बैकग्राउंड. या बहुत पैसा है उसके पास. कामत के पास भी बहुत पैसा है. साला इनको जरूरत नहीं है कंटेंट में आने की. बट करेक्ट. हैव यू गिवन अ थॉट कि क्यों आ रहे हैं? Yeah, of course, because Nikhil Kamath. Fame is one aspect of it. For anyone who does it for so long, fame is a very important aspect of it. कि आपको चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, लोग मेरे को पहचाने. आपको चाहिए कि मेरे को अटेंशन मिलता रहे. That is a very basic trait for all of the people who go into this. Fame आपको चाहिए होता है. Fame validation तो इनफैक्ट हर इंसान को चाहिए. कोई बैठा है, कोई घर में ही बैठा है, कोई बच्चा स्कूल में भी उसको चाहिए कि टीचर उसकी तारीफ करे. कोई ऑफिस में जा रहा था, वो चाहता है कि बॉस उसकी तारीफ करे, कलीग्स उसको रिस्पेक्ट करे. तो एट अ बेसिक लेवल फेम सबको चाहिए. बट एट अ लेवल विच लेट्स से निखिल कामत है, तन्मय भट्ट है, आपको वो फेम चाहिए ही होता है. बट यू ऑल्सो देन कम टू अ पॉइंट वो फेम आपके पास है, क्या करोगे उस फेम का आप? फेम तो आपके बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के पास भी है, वो कुछ नहीं करते उसका. इन लोगों के पास वो अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर तन्मय भट्ट कह रहा है कि मैं यार एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ मिलियंस ऑफ व्यूज तो महीने के ले सकता हूँ, पर मैं पैरेलली स्टार्टअप में इन्वेस्टर भी बन सकता हूँ, मैं अच्छी एड राइटिंग भी कर सकता हूँ, मैं और कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट भी कर सकता हूँ. तो वो चीज़ कर रहे हैं. तो आई थिंक इट हैज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम जस्ट बीइंग फेम टू नाउ बीइंग दैट इज समथिंग दैट दे डू. दे हेल्प पीपल ग्रो. उनको उसमें थ्रिल मिल रहा है. फेम वाला थ्रिल उन्होंने कर लिया, कंटेंट वाला थ्रिल वो कर रहे हैं, बिकॉज उससे वो फेम वाला फीडबैक लूप चलता रहता है. अब उनको चाहिए कि मैं और लोगों को ऊपर लेके आता हूँ. तो आई थिंक उस जोन में वो पहुंच गए हैं आइडियली. तो वो थोड़ा इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन. आई थिंक नो वन एल्स इज इन दैट स्पेस. तो वो कर रहे हैं उस काम को. तो अच्छा लगता है ना कि हाँ मैंने इस क्रिएटर को बड़ा करा है, देखो ये मेरा खोज है. दैट ऑल्सो गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस. क्या ईगो आपका बूस्ट करता है वो. ईगो बूस्ट करता है वो. तो हो सकता है वो भी हो लेवल अप. अपने गुडनेस ऑफ द हार्ट से भी कर सकते हैं वो. ये भी हो सकता है यार. एक और चीज़ है, हैव यू गिवन अ थॉट ऑन ऑरी? एक उसने भाई मैंने ना ऑरी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला था, मैं बनाया नहीं था. मैंने ऑरी को थोड़ा रिसर्च किया. मुझे ना बंदा दिखने में अच्छा लगता है. ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ गाय. मिला नहीं कभी, जैसे ऑन स्क्रीन लगा पीआर काम कर रहा है, क्या कर रहा है. ठीक है. But that social experiment of Ori is the most successful experiment I've seen. Yeah, it is Within a just fascinating 6 thing, months, he was everywhere on internet. Correct. करण जौहर के शो पर है, हर तुम्हारी रील के अंदर है. Everyone wants to collaborate with Ori. Correct. सब celebs जितने भी हैं, they wants to be with Ori. Why? Have you given a thought to it? कभी I सोचा? have, मतलब इस पे तो थॉट दिया हो गया. तो मेरे पॉप कल्चर का ऐसे कोर क्वेश्चंस है हमारे उसका. बट अगेन तो वही वाली बात है ना कि यार सडनली एक चीज़ है जो कूल है,
जो नहीं है, जो बाकी चीज़ों से अलग है, कुछ नया है सोशल मीडिया पर, उससे व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने देखा है मेरे जो किंग्स के दोस्त वगैरह हैं काफ़ी सारे, जो काफ़ी अच्छे वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं, वो औरी को मिल रहे हैं, जाके फ़ोटो खींच रहे हैं, उनका अपने सर्कल में वाहवाही हो रही है। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट द वेव ऑफ सोशल मीडिया यार। तुमने आई शो स्पीड की बात करी, वो भी इंडिया आया था, कितने क्रिएटर जो मिल गया है उस पर, बिकॉज वो आपके सोशल क्लाउड को थोड़ा ऊपर लेके जाता है। आज की तारीख में जो करेंसी है, रियल करेंसी है, वो सोशल क्लाउड ही है। पैसा आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट सबके पास सिमिलर सा हो जाता है, ठीक है, अनलेस आप बिल्कुल ही मल्टी बिलियनर हो या फिर आप बिजनेस में घुस रहे हो। एट अ सर्टेन लेवल इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं लोग जो कंटेंट स्पेस में होते हैं बराबर पहुंच जाते हैं। तो आप कैसे रैंक करोगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, जिसकी सोशल वैल्यू ज़्यादा है। विच मीन्स कि अगर आप बॉम्बे में रह रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि आप और लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। बॉम्बे में रह रहे हो लोगों में भी अगर आपको औरी के साथ फोटो है, आप उसके दोस्त हो तो आप एक लेवल ऊपर हो। अच्छा, औरी के साथ साथ आप और इन सेलिब्रिटीज के भी दोस्त हो तो आप और एक लेवल ऊपर हो। तो वो जो हायरार्की है उसमें ऊपर नीचे होती रहती है चीजें। What is orange celebs? What you said that नहीं, orange? I said celebrities if you are friends with अच्छा, ठीक है। celebrities। मैंने कोई नया वर्ड सीखा है नहीं, ऑरेंज सेलेब्स नहीं है, बना सकते हैं इसको हम कि जो सारे सेलिब्रिटी का दोस्त है क्रिएटर, वो ऑरेंज सेलेब है। हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा यार, मैंने कहा ऑरेंज सेलेब नहीं, समथिंग नहीं हो सकता है कुछ और बोल दिया मैंने। बट अगेन इट इज ऑल अबाउट द हायरार्की सोशल मीडिया पे। कोई क्रिएटर है जो टॉप 100 30 में आ रहा है, आज उसकी रैंक एक क्रिएटर जो 30 में 2 साल पहले था उससे ऊपर है। तो वो हायरार्की ऊपर नीचे होती रहती है। और ही इज जस्ट द मोस्ट फैसिनेटिंग लेटेस्ट नहीं, अब तो और भी पुराना हो गया यार। लेकिन जो मैंने जो रिसर्च नहीं किया, मैं आई जस्ट गिव अ थॉट यार, ऐसा क्या कर रहा है, एंड इट वाज फोमो। ही वाज क्रिएटिंग अ फोमो, करेक्ट, ठीक है। पहले उसने अपने कनेक्शंस थोड़े से यूज किए। एक तो ही कैरीज हिमसेल्फ प्रीटी गुड, तो उसने कनेक्शंस यूज किए एंड ही गॉट क्लिक्ड विद सर्टेन So again, पिक्चर्स so ऑन even पेज if you and I had those connections, I don't think we would have been able to do what Ori has done. we do not have that चाह। नहीं, कनेक्शन होते, चाह भी होती, तब भी उसके अंदर एक परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है यार। वो परफॉर्मेंस मैं तो नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता कि मैं जाके अपना ही मजाक उड़ाऊं, सामने वाले का ही मजाक उड़ाऊं। मैं नहीं कर सकता, करेक्ट, मैं नहीं कर सकता। तो वो एक ऐसी आर्ट है जो रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल है। It took me a lot of courage to pick a phone and ask a very dear friend of mine कि भाई मेरे पॉडकास्ट पे आएगा, because you have good followers। करेक्ट, मैं वो नहीं कर सकता। करेक्ट, तो वो कर सकता है, तो वहां पे वो हमसे ऊपर है, उस चक्कर में उसको वो चीजें मिल रही हैं या वो उन चीजों का एक्सेस जो हमारे पास नहीं है। तो वो फिलॉसफी थोड़ा मेरा है कि एवरीथिंग इन दिस सोशल मीडिया हायरार्की इज क्लाउड बेस्ड। जिसका क्लाउड ज्यादा उसकी बात ज्यादा होती है। बट क्लाउड अगर आपको चाहिए, कितना चाहिए, वो थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड करना पड़ता है। एक बैलेंस बिटवीन क्लाउड इतना चाहिए, पैसा इतना हो चलेगा, या फिर क्लाउड बिल्कुल नहीं चाहिए, पैसा हो तब भी चलेगा। तो वो थोड़ा कांस्टेंट ऐसा चलता रहता है। इसीलिए और ये चीजें आती हैं। बिगर बॉल्स। हाँ, वो तो है 100%, आई एग्री। मेरे को अगर सेम कैटेगरी में, सेम सिनेरियो में, सेम कनेक्शन, सेम पैसा, सेम दूसरे साथ खड़ा कर दो, मैं नहीं कर सकता वो चीज़ जो भी वो करता है, कर ही नहीं सकता मैं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। बट वो कर रहा है, उसका फायदा उसको मिल रहा है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यार, और ही के पास वो चीज़ें सोचने के लिए है ही नहीं जो हम सोचते हैं चीज़ें। हम सोच रहे हैं ये पार्किंग कहाँ मिलेगी ऊपर आने के लिए, उसको सोचना ही नहीं है सब। तो जो आपके पास वो वाला मेंटल स्पेस होता है जहाँ पे उसकी दुनिया बिल्कुल अलग चल रही है हमसे। यार जब तुम्हारा सर्वाइवल फिक्स हो जाता है ना, तुम्हारा एक तो तुम्हारा सर्वाइवल फिक्स होता है, तुम थोड़ा ना क्रिएटिविटी या फिर लग्जरी की तरफ जाते हो। करेक्ट, तुम्हारा लग्जरी फिक्स हो गया ना, एक सर्टेन लग्जरी, उसके बाद तुम एक अलग स्पेस में जाते हो। मुझे पता ही नहीं वो स्पेस क्या है। करेक्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख रहा हूँ वो स्पेस है जहाँ पर उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन मेरे को वो स्पेस का एक्सेस नहीं है अभी, नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अपना सर्वाइवल फिक्स करके मैं लग्जरी की तरफ स्टेप। तो वो प्रॉब्लम्स ना साइकोलॉजिकल लेवल सबकी हैं। अब तुम देखो स्टार किड्स है, हमारे लिए सारे स्टार किड्स एक बराबर है, बट स्टार किड्स में भी शाहरुख के बच्चे आर ऑन अ हायर हायरार्की देन लेट्स से आपका कोई 1980s का एक्टर, उसके बच्चे वो भी अपना आपस में लड़ रहे हैं कि यार शाहरुख का बेटे का दोस्त मैं नहीं हूँ। Bro, did you watch that video जहाँ पर it was Chaturvedi, Siddharth Chaturvedi on a round table. Yeah, correct, he said correct. that Ananya Pandey, same philosophy. Fuck यार, that guy just killed it यार। And एकदम असली माइंड ब्लो आपका तब होगा जब आपको रियलाइज होगा कि अनन्या पांडे भी गलत नहीं बोल रही। हाँ, आप उससे बिल्कुल अग्री मत करो, उसका जीवन बिल्कुल अलग है, आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ सकती, पर उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप कभी रिलेट नहीं कर सकते, पर आप उनको इनवैलिडेट नहीं कर सकते कि भाई वो तो प्रॉब्लम सही नहीं है। उसका अगर दुख है कि उसके पापा धर्मा फिल्म में नहीं थे, तो वो उसका वैलिड दुख है। मैं उस पर हंस सकता हूँ, मजाक उड़ा सकता हूँ, पर ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरा दुख वैल्यूएबल नहीं है। यार दुख हर एक का ना अपना, सबको अपना दुख बड़ा लगता है। बिल्कुल, तो वो अनन्या का दुख बड़ा है। पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जो बात बोली थी, लेकिन आई लव दैट थॉट। हैव यू सीन दैट? उसमें एंड में वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका स्ट्रगल खत्म होता है, शुरू होता है, जहाँ पे आपका स्ट्रगल शुरू होता है, हमारे सपने खत्म होते हैं। दैट इज द लाइन।
क्योंकि because she got easily got a हाँ, role उसने in यही the बोला था movies कि में. यार मेरे अपने स्ट्रगल है, मेरे पापा कभी धर्मा फिल्म में नहीं थे, कभी कॉफी विद करण हाँ पे नहीं कभी गए. करण में नहीं गए, तो फिर सिद्धार्थ चतुर्वेदी Like लाइन बोली fuck थी. यार, ये ये तो बहुत बड़ा, अगेन वेरी वेरी बिग पॉप कल्चर मूवमेंट दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो, डिफाइंड द एंटायर नेपोटिज्म. इसके बाद बनाई थी मैंने स्टार किड्स के ऊपर वीडियो, 1 मिलियन व्यूज आए उस पे. तो yeah, do give these kind of thoughts, but I think the only thing that I've developed from these conversations, these thoughts, these videos and these topics is empathy towards almost everyone. मैं किसी को वो नहीं कह सकता कि नहीं भाई तू गलत है, या तेरी बात वैलिडेट नहीं कर सकता, मेरे को समझ नहीं आती तो तेरी बात की वैल्यू है ही नहीं कुछ. वो थोड़ा एम्पैथी वाला एस्पेक्ट इंक्रीज हो गया उससे बस. यार एक ना आई वाज वाचिंग योर वीडियो और मुझे ना ये था कि आई थिंक आई एको ऑन द सेम थॉट. मैं अपना थॉट बाद में शेयर करूंगा उसके ऊपर. दी स्टार किड्स एंड अदर थिंग्स, दिस होल पॉप कल्चर, कैन यू टेल मी व्हाई? यू ऑलमोस्ट आंसर्ड ऑन जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी फॉर रोडीज, ठीक है. हैव यू गिवन अ थॉट कि लोग बिग बॉस क्यों देखते हैं? हाँ, it is very simple. It is not too complicated. It is just very plain and simple voyeurism. Right? Voyeurism is the pleasure that you get from seeing other people, not just in terms of pornography. But voyeurism is कि मैं सामने वाले इंसान को देख रहा हूँ, उसे नहीं पता मैं देख रहा हूँ, पर मैं उसको देख रहा हूँ और उसके जीवन में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, उससे मुझे खुशी मिल रही है. दैट इज द चार्म ऑफ बिग बॉस ना. इसीलिए बिग बॉस 24 घंटे आता है. आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है बिग बॉस आ रहा है, मैं ऐप खोलूंगा, मेरे को दिख जाएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है. जस्ट दैट फीलिंग कि मैं उनके जीवन में झांक पा रहा हूँ गिव्स द व्यूअर सम काइंड ऑफ प्लेजर एंड फैसिनेशन. देन यू बिकम अटैच्ड टू दोज पीपल कि यार ये जीतेगा, ये हारेगा. सेम थिंग हैपेंस विद व्लॉगर्स ऑल्सो. आप उनसे इतना अटैच इसलिए होते हो बिकॉज आप रोज उनकी जिंदगी में 10-15 मिनट झांक पा रहे. दैट कॉन्सेप्ट ऑफ झांकना इज वॉट मेक्स इट वैल्यूएबल. कि मुझे बस सामने वाले इंसान को देख के कुछ ऐसे मजा आ रहा है कि अरे इसका अच्छा हो गया, इसका बुरा हो गया. दैट्स इट. एंड दैट कनेक्ट्स टू ह्यूमंस ऑन सच अ डीप लेवल कि वो शोज के कॉन्सेप्ट ही इसीलिए काम करते हैं. बिग बॉस इसीलिए काम करता है बिकॉज आप हर हफ्ते देख रहे हो कि अच्छा सी लड़ाई हुई. एंड वो सिनेरियोज भी ऐसे क्रिएट करते हैं ना कि कुछ इंटरेस्टिंग होना ही होना है, तो उसीलिए वो काम करता है. लोग देखते हैं उसको. एंड प्लस इट्स ग्रेट पास टाइम. हर हफ्ते वो क्यूरेट करके रोज 1 घंटे की लड़ाई दिखाते हैं आपको तो मजा ही आ रहा है ना. तो दैट इज आई थिंक वाई बिग बॉस वर्क्स. मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, बट फिर भी मेरे फीड पे, ट्विटर फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे बिग बॉस के मीम्स, इस हफ्ते ये इंसान ने ये लड़ाई कर दी, ये एलिमिनेट हो गया, वो सब आता है. तो बिग बॉस इज अ कल्चरल मूवमेंट, तो वो चलता रहेगा क्योंकि लोगों को मजा आता है उसको देखने में. ओके. कोई यहाँ पे भी अगर हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा के लाइव स्ट्रीम गिर कर गया दो, यार, तार लगी हुई है अभी भी. लगा के लाइव स्ट्रीम कर दो, लोग उसको भी देखेंगे क्योंकि उनको मजा आ रहा है कि अरे पॉडकास्ट में कोई फंबल तो नहीं होने वाला, कि अच्छा गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया, अरे हंसी आएगी, क्रिंज होगा, मजा आएगा. वो देखने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, मजा आता है उन्हें. Have you seen that there was a video of a guy from Thailand, I guess. उसने 4 घंटे स्ट्रीम मारा था doing nothing. हाँ वो देखते हैं, चलता चाइना में बहुत चलता है, यहाँ भी तो कर रहा है ना लोग, उस पे भाई स्ट्रीम कर 4 रहे हैं. मिलियन व्यूज थे. फिर उसने वो अपना वीडियो देखा दोबारा, me watching myself doing nothing again, एंड उस पे भी 4 या 5 मिलियन व्यूज हैं. मिस्टर बीस्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है. हाँ. उसके इनिशियल वीडियो जहाँ वो बैठ के 1 से 1 लाख तक काउंटिंग कर रहा है, उस पर 200 मिलियन 100 मिलियन व्यूज है. तो आप समझ ही नहीं सकते कि कंटेंट किसको क्या अपील कर जाएगा. एज लॉन्ग एज आई थिंक कि इस वीडियो को क्लिक करके, इस शो को देख के, इस मूवी को देख के मुझे वैल्यू मिलेगी. वैल्यू कैन बी मजा, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, टाइम पास, ब्रेन रॉट, एनीथिंग. वैल्यू मिलेगी तो वो चलेगा. बहुत सिंपल है. वैल्यू का एक्सचेंज होना चाहिए किसी भी काम पे हो. कंफर्टेबल ना? या मुझे कोई दिक्कत नहीं है. कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए. मैं होगा. बता रहा हूँ, मैं 3-3 4-4 घंटे रिकॉर्ड करता हूँ पॉडकास्ट. मेरा ठीक वैसे है, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है. वो अलग बात है कि मैं रात में रिकॉर्ड नहीं करता था कभी, हमेशा डे टाइम, नेचुरल लाइट. Bro, it's you are a guest. ये लाइन नहीं काटेंगे. चलेगा चलेगा चलेगा. ठीक है. But he was on time यार. He said 6. He said you were here at 6:10 हाँ man. मतलब मैं मेरे को अच्छा लगता था सामने वाला टाइम पे आता था. हाँ. तो मैं वो तो रेसिप्रोकेट करना चाहूंगा कि टाइम पे पहुंचो. बता रहा हूँ ना, अपने पॉडकास्ट एक्सपीरियंस से ऐसे मेरे को वो रिलीव हो गया था. मैं भी जब गेस्ट आते थे तो बैठ के 10 मिनट पहले गप्पे मारता था, चाय पिलाता था. 2-4 लोगों से चाय बनवा दी थी मैंने घर पे अपने, कि चाय बनाओ तुम, हम पियेंगे फिर बैठ के. तो इट्स अ गुड वे टू ब्रेक द आइस एंड हैव कन्वर्सेशन. देन फिर वो चलता था 2-2.5 घंटे कन्वर्सेशन मजे में. जैसे एक बार It's a fun activity. इट्स अ फन एक्टिविटी. टेक्निकल गुरुजी के साथ जब मैं कर रहा था पॉडकास्ट, रात में 2 बजे आए थे वो, और बोल के ही आए थे कि 2 बजे आऊँगा मैं, कि आ जाऊँ 2 बजे. मैंने कहा आ जाओ. फिर हम 2 बजे बैठे, 3 घंटे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया. सुबह उठ के मस्त चाय वाय पी के घर जा रहे हैं वो अपने. तो ऐसे ही बढ़िया How is मजेदार he चीज. in real life? वेरी सिमिलर टू व्हाट ही इज ऑनलाइन.
Really? Yeah, very similar to what he's online, not very different. Again, as passionate about YouTube as he appears to be. मतलब even though he does it on a part-time basis, but जितना passion उनका YouTube के लिए अपनी videos के लिए है वो तो unmatchable है. How many big creators you know? You know Harsh Benewal? I'm मतलब friends तो नहीं, but I'm acquainted with Harsh Benewal, Amit Badhana, your Amit Badhana is a very gem of a guy ना. yeah. Amit Badhana वाला podcast is one of my favorite podcasts that I've done. यार मतलब मेरे को मैंने कभी मिला नहीं उस इंसान से, लेकिन मुझे वो ऐसा लगता है कि यार पत्रों में एक वाइब आ जाती है. मुझे ऐसा लगता है बंदा ना बहुत साव है. Yeah, very very nice, genuine person, and very so. Amit Badhana से I met when he was at the proper peak of what he was doing on YouTube at that time, right? तो हमारा podcast आया था, and I think नोएडा उनके फार्म हाउस गए थे हम रिकॉर्ड करने उसको. उनका गए तो आई थिंक गाना आने वाला था, कुछ आने वाला था, उसके ओकेजन पे हमने पॉडकास्ट किया था. वेरी नाइस लवली गाय. उधर भी 3-4 घंटे बैठ के आए थे हम मस्त. तो all of these creators who have been creating for a long time since 2016-17 more or less मतलब I'm acquainted with them. बात हो जाती है कभी नहीं, मतलब हुई है कभी बात पॉडकास्ट के टाइम पे हुई है, कभी किसी ने किसी की स्टोरी पे देख के रिप्लाई कर दिया. दैट काइंड ऑफ acquaintance तो is there. Any past guy you wanna like you miss him, you wanna pull out? नहीं मतलब ऐसा तो मिलते रहते हैं इवेंट्स वगैरह में, मुलाकात हो ही जाती है सबसे कभी ना कभी. मेरा बहुत गंदा डार्क ह्यूमर आया था. मेरे आया तो वो कह रहे हैं डैनिश भाई जिंदा होते तो सॉरी नहीं, यार. fuck, उन लोगों से तो उनसे तो नहीं जान पहचान. अरे वो just YouTubers primarily I'm friends with or acquainted with, but TikTokers, Instagram not so much. अरे अभी चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन इंडिया जीती उस दिन वहाँ पे थे हम, इंडिया गेट पे हम घूम रहे थे, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो मेरे को ना एक आदमी दिखा ऐसे मास्क पकड़े खड़ा हुआ था. वो उस साइड में 2-3 लोग थे, और फिर मेरे को ध्यान आया कि यार ये लौंडा कहीं देखा है. तो मुझे याद आया एक तो टिकटॉकर है जिसके 10-15-20 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं, और वो मुझे किसी तो इवेंट में मिला था. तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको पहचाना, उसने मुझे देखा, मैंने उसे पहचाना, तो फिर हम चले गए. बात नहीं हुई. तो मुझे ये याद आया था टिकटॉकर से कि हाँ इवेंट में कभी मिले थे, कभी यहाँ बात हुई, पर फिर रोड पे नहीं पहचान पाए. अब मैंने तो आई डोंट नो, आई इंटेंशनली टॉक्ड अबाउट डैनिश क्योंकि मैंने डार्क ह्यूमर की तरफ जा रहा था. तो मैंने कहा थोड़ा सा just put that up. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, व्हाट्स योर व्यू ऑन डार्क ह्यूमर? I love it. You love it? I love it too, man. I love it. अभी ना लास्ट ईयर या लास्ट ईयर डैनियल स्लॉस का शो हुआ था दिल्ली में. He's a I think Scottish comedian. बहुत इंग्लिश वाले नाम ले रहे हैं मेरे. यार मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा लंदन रहा है ना यार. मैं लंदन पढ़ा हूँ, मैं बचपन से. लंदन इज अ सिटी, ग्रे सिटी मैन, डिप्रेस्ड. I like that. मेरे को बड़ा पसंद है वो. मुझे सनराइज नहीं दिखेगा तो दिखता है, सुबह 4 बजे सनराइज दिखता है गर्मी में वहाँ पे. 9-10 बजे तक अंधेरा नहीं होता. अच्छा कितने टाइम गर्मियाँ रहती है वहाँ पे यार? 2-3 महीने. हाँ बस. पर मेरे को वो ठंडा मौसम पसंद है, मेरे को दिल्ली की सर्दियाँ पसंद है. मुझे दिल्ली की सर्दी. मुझे ओवरकास्ट वेदर मेरा फेवरेट है. मैंने बचपन से सबसे ऑलिवर ट्विस्ट की कहानियां पढ़ी हैं, तब से मेरे को चाहिए कि लंदन शहर में आपको वो ओवरकास्ट वेदर में रह के आना है. मैं गया, पढ़ के आया मस्त वहाँ पे, मेरा हो गया. 2-4 बार घूमने जा चुका हूँ उसके बाद. तो जब मौसम अच्छा लगता है तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक्सपोजर रहा है टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ पॉप कल्चर हैज बीन मोर टूवर्ड्स आपका ये वेस्टर्न शोज. तो मेरा वो तो है. जैसे चलो एक स्कॉटिश बंदा है, ही डज जो डार्क ह्यूमर यहाँ नहीं होता है, यहाँ हो ही नहीं सकता वैसा डार्क ह्यूमर करता है वो. रिकमेंडेशन है, नेटफ्लिक्स पे देख लेना. डैनियल स्लॉस के 2-3 शोज हैं, एंड वो आपको कुछ ऐसी जगहों पे ले जाएंगे दैट कॉन्वर्जेशन कि आप अपने आप पे अनकंफर्टेबल हो जाओ कि मैं हंस कैसे रहा हूँ इस चीज पे. तो व्हेन यू टॉक अबाउट डार्क ह्यूमर विच यू थिंक अबाउट व्हाट समेराना डज, व्हाट लेटेंट वाज डूइंग, दैट इज नॉट इवन प्रॉपर डार्क ह्यूमर. क्योंकि डार्क ह्यूमर आपको अनकंफर्टेबल करेगा. किसी को गाली देना इज नॉट मेकिंग देम अनकंफर्टेबल. इट्स जस्ट जो 6-7वीं क्लास में आप जोक्स मारते हो, टीचर ने कुछ बोल दिया, आपने उसके ऊपर रिपीट कर दिया, थोड़ा इनवेंडो लेके वो डार्क ह्यूमर बन गया. असली डार्क ह्यूमर तो काफी अलग लेवल की चीज है. मैं चाहता हूँ डार्क ह्यूमर होना चाहिए. द पर्पस ऑफ ह्यूमर इज टू मेक यू थिंक थ्रू गेटिंग यू इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन. डू यू थिंक इट शुड बी ऑन इंटरनेट? 100%. इंटरनेट पे नहीं होगा तो कहाँ होगा? इंटरनेट पे ही तो हो सकता है, और कहीं हो ही नहीं सकता. सामने कोई बैठ के मेरे को गाली दे रहा है, कुछ डार्क ह्यूमर कर रहा है, जोक कर रहा है, मेरे को बुरा लग गया, मैं थप्पड़ मार दूंगा उसके. इंटरनेट पर मैं गाली दे सकता हूँ. अगेन जो हुआ कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं वो सेपरेट है, बट इंटरनेट पे आज भी डार्क ह्यूमर है. आप घुस जाओ कहीं रेडिट पे, आप जाओ कभी डिस्कॉर्ड पे, आप जाओ कभी इंस्टाग्राम के किसी मीम पेज के कमेंट सेक्शन में, दिखेगा आपको डार्क ह्यूमर. इट इज़ अ वे फॉर ह्यूमंस एंड पीपल हु वांट टू टॉक अबाउट, कम्युनिकेट, टू कोप विद डार्क स्टफ. डार्क ह्यूमर इसलिए रेजोनेट करता है क्योंकि आपको वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाता है बियॉन्ड वेयर यू वर. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इससे. मैं डिसएग्री ऐसा करता हूँ कि आई वांट डार्क ह्यूमर टू एग्जिस्ट. ठीक है, मुझे फन आता है, मेरे को मुझे सोचने पे मजबूर करता है वो. ठीक है, द वे यू सेड इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल.
और समटाइम्स मैं जब अपने अपने सर्कल में बैठा होता हूँ तो आई एम अ डार्क गाय, मैं भी Yeah. बात करता हूँ, Correct, सब करते ठीक है, और सब करते होंगे, Yeah, yeah. बट मैं चाहता हूँ कि जो डार्क ह्यूमर है ना, इट शुड स्टे इन अ रूम, it should not go public for me, for a reason, because I want ki there are certain sensitive people I have seen in life, if they get taste of it, they might get in a certain uncomfortable psychological space जो तुम understand काफी लोग नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ तो या फिर ऐसा हो कि वो एक सर्टेन जगह पर है जहाँ पे तुम्हें पता है कि अगर वहां जाओगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्कॉर्ड इज अ वेरी वेरी प्राइवेट थिंग, Correct. जब तक तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है तुम नहीं जा रहे, राइट? डिस्कॉर्ड पे डालो, डोंट मेक इट फ्री ऑन पब्लिक कि मैं अपने यूट्यूब पे सब फ्री करके गूगल करके देख नहीं नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। आई थिंक डार्क ह्यूमर हैज इट्स ओन प्लेस। इट इज द यूज ऑफ ह्यूमर इन जनरल और कॉमेडी इज टू मेक द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल। आप क्यों हंसते हो जोक सुन के? इसलिए नहीं हंसते कि आपको जोक सुन के मजा आ गया, वो तो है, वो चुटकुले होता है। ह्यूमर इज सब्जेक्टिव, इसीलिए बोलते हैं कि कोई चीज़ आपको हंसाएगी, कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल करेगी, एंड साइकोलॉजिकली योर रिस्पॉन्स टू अ फनी जोक is also laughing, and your response to a thing that makes you uncomfortable will also be to laugh. तो डार्क ह्यूमर आपको उस अनकंफर्टेबल स्पेस में डालता है। स्टैंड अप के स्पेक्ट्रम होता है, एक है चुटकुले जो आप राजू श्रीवास्तव करता है, सुनील पाल करता था, एक होता है आपको स्टैंड अप कॉमेडी जो आपने रिलेटेबल कर दी कि आपके इंजीनियर पे जोक मार दिए, लड़कियों ने जोक मार दिया आपके पीरियड्स पे वगैरह वगैरह। फिर होता है डार्क ह्यूमर जो आपको रियलिटी के अंदर इतना अनकंफर्टेबल कर देगा कि हंसने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप देखना, डैनियल स्ट्रॉस आपने नहीं देखा तो देखना। नहीं, मैं आई वेरी वेल आई एम गेटिंग ऑन द वाइब ऑफ दिस होल स्पेक्ट्रम थिंग, ठीक है। तुमने कभी एक चीज नोट किया, जब तुम कभी कोई डार्क ह्यूमर का जोक सुन रहे हो, यू लाफ, ठीक है, और एक तरफ मेरे को जाकिर खान ने कोई जोक सुनाया, यू आल्सो आई स्माइल, आई लाफ। उन दोनों की मुस्कुराहट में एक फर्क है। करेक्ट। हाँ, लेकिन मैं अगर एज ए पर्सनल भी मुझसे पूछोगे, मैं कहूँगा मैं जाकिर खान की, दो आई लाइक डार्क ह्यूमर, बट मैं जाकिर खान का जो थॉट प्रोसेस है, मैं उसके साथ ज्यादा, मैं ना उसके साथ थोड़ा सा ब्लिस फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लाफ्टर फील कर रहा हूँ। इट इज ऑल्सो, सो ह्यूमर ऑल्सो इज अ वेरी कम्युनिटी वाला थिंग, नो? द काइंड ऑफ जाकिर खान ह्यूमर अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल विल एंजॉय। रेडिट ह्यूमर हो सकता है 16-17 साल का बच्चा एंजॉय करेगा जो अपने 16-17 साल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो उनकी कम्युनिटी है। आप उनके ऊपर जाके उंगली करोगे तो वो आपको ही गाली देंगे कि भाई तुम यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते, तुम्हें जो पसंद है तुम वो जाके देखो। मैं अगर आज एक 20 साल के यूट्यूबर से जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उसके फैन फॉलोइंग है, अगर उसकी वाइब में घुसने की कोशिश करूँ तो मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ, तो मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकता। डजंट मीन कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए या पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जितना हक है ये बोलने का कि वो नहीं होनी चाहिए, उनके पास भी उतना ही हक है वो बनाने का। अगर लोग उसको सुन रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट फिजिकली हार्मिंग समवन। जब तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्क ह्यूमर के नाम पे कि जाओ भाई इसके घर पे जाके तुम आग लगा दो और लोग लगा दे, तो वो तो गलत है ऑब्वियसली, वो उतना नहीं होना चाहिए कहीं भी। जैसे भी वो किसी कॉमेडियन को वीर पहाड़िया के ऊपर जोक मारने में पीट दिया था, अब उसने तो डार्क ह्यूमर भी नहीं किया होगा, उसने जोक मारे होंगे पर वो पिट गया, तो वो गलत है बिल्कुल। नहीं, कुणाल कामरा की बात नहीं हो रही, एक कोई यूट्यूब कॉमेडियन था वीर पहाड़िया, जब वो स्काई फोर्स में उसका डांस वाला वायरल हो रहा था, उसने उस पर जोक कर दिया, वीर पहाड़िया के फैंस ने उसको पीट दिया आगे, तो वो तो गलत है ऑब्वियसली, उसको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। या फिर ये लेटेंट पे हुआ, किसी ने जोक मारा, उसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन दे गया कि बेचारे जितने लोग पैनल पे थे सबको जाके पुलिस स्टेशन में सफाई देनी पड़ रही है, वो भी बहुत गलत है यार। वो इतना मतलब ठीक है, वो तो जबरदस्ती का समथिंग था। yes. तो उतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, पर उससे ज्यादा बुरी चीजें आज भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, करेंगी, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है, उधर कर रहा है, जस्ट बिकॉज उनके पास वो लाइमलाइट है कि वो इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। मैं देखता हूँ यार लाइव स्ट्रीम करने वाले 20, 22, 23 साल के बच्चों को, अब तो बच्चे ही लगते हो कि इतना ज्यादा गैप है ना मेरी और उनकी समझ में चीजों में, वो जैसी चीजें बोलते हैं मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा अगर मेरे सामने बात कर रहे हो वो, पर उनकी ऑडियंस को मजा आता है उसमें, विच मीन्स कि देयर इज एन ऑडियंस दैट एग्जिस्ट फॉर इट, उनको उससे अगेन वैल्यू मिल रहा है, मजा मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो वो करेंगे। आपको और मेरा डिफरेंस ऑफ सब्जेक्टिव है डार्क ह्यूमर को लेके। मुझे डैनियल स्लॉस का थॉट प्रोवोकिंग डार्क ह्यूमर पसंद है। I'll watch it and maybe I'll give you a text back on that. एक इसके अंदर क्वेश्चन पुट करते हैं ब्रॉडबैंड बिल को लेकर। Broadway bill. ब्रॉडबैंड बिल, But- ये ट्रेंड का पूरी कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर हुई है कि ये बिल लेके आया जाए और एक बारी लाइसेंस अप्लाई किया जाए, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। You mean the वैसे आपको content लाइसेंस अप्लाई creation? करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यूट्यूब चैनल के लिए, और अगर इफ कंटेंट पसंद नहीं आया
वो आपकी सामानों तो को इट्स लाइक deliver करते हैं कंट्रोलिंग द without- कंटेंट यू पुट ऑन ये इंटरनेट। तो यार अगेन ये हाइपोथेटिकली ऑन अ लेवल आज से बहुत साल पहले भी आया था, इंटरनेट वाला बिल आया था कुछ, जब वो कह रहे थे कि प्राइवेट कंपनियां करेंगी, तो फिर एआईबी ने पहल करी थी कि हम सेव द इंटरनेट करके कैंपेन चलाया था, उस पर पब्लिक के इतने सिग्नेचर ले थी, वो बिल पास ही नहीं हुआ फिर कभी। आई थिंक द लॉ वाज समथिंग अराउंड कि आप फेसबुक चला पाओगे सिर्फ एयरटेल के उस पर, यूट्यूब तेज चलेगा वोडाफोन के नेटवर्क पे, लेट्स से, वो बिल पास ही नहीं हुआ। बट अगर आप इंटरनेट पे सेंसरशिप लगा रहे हो तो देयर इज नो लिमिट टू सेंसरशिप, नो। आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये वाली डार्क ह्यूमर की लाइन सही है, ये गलत है? वो आप कर ही नहीं सकते। द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इज बेस्ड अराउंड ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। चाइना में कहने को यूट्यूब बैन है, ठीक है, मैं यूके में था, मेरे अराउंड 30% जनता मेरी क्लास की चाइनीज थी, सब यूट्यूब देखता है, सब इंस्टाग्राम चलाता है, तो बैन आपने कर दिया। इंडिया में पॉर्न बैंड है, कितनी कमी हो गई पॉर्न की इंडिया में, बताना। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारे यहाँ से जाती है उसके लिए। मुझे नहीं बता रही, नहीं बता रहा, मैंने वीडियो बनाई थी इस पे। अच्छा, इंडिया में पॉर्न ऑफिशियली बैंड है। मुझे बहुत टाइम हो गया यार पॉर्न देखे यार। See, that is a you problem, not the majority of the countries. क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग देख रहे हैं इवन दो वो बैंड है। तो अगर आपने लाइसेंस अप्लाई कर भी दिया, क्या रोक रहा है किसी क्रिएटर को एक $2 महीने का वीपीएन लेके अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में बैठा के वो वीडियो अपलोड करने से? इंडिया की जनता जिसको देखना होगा वैसे भी देख लेगी जैसे वो पॉर्न देख रहा है। किसी इंसान को अगर कोई कंटेंट देखना है, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के देख लेगा। कोई पिक्चर हमारे यहाँ थिएटर में आती है, 1000 करोड़ कमाती है, उससे एक दिन के अंदर वो टेलीग्राम पर अवेलेबल होती है, क्योंकि जनता को देखनी है। तो ये सेंसरशिप बिल इज डिजाइन टू अगेन ट्राई टू कंट्रोल द इंटरनेट। आई डोंट नो इफ इट विल पास, इफ इट बी सक्सेसफुल और नॉट, बट आप इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, जैसे कि वो लाइसेंस लेके कंटेंट बनाएगा। जैसे वो तो वही बात हो गई, न्यूज चैनल से तो बनाते हैं ना कंटेंट, वो भी तो कभी ना कभी किसी की बुराई करते हैं। उन्होंने अभी क्या कहते हैं, सीबीआई का वो आया रिपोर्ट कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई फाउल प्ले नहीं था, पर 4 साल पहले उन्होंने तो रिया चक्रवर्ती को बना दिया विलन। अब उसका तो उन्हें कोई हर्जाना नहीं देना, बट वो चीज़ हो गई। इवन द न्यूज़ चैनल्स आर मीडिया कंट्रोल्ड, आपके वहाँ पे उनके ऊपर रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं कि हम कैसे कंटेंट डालेंगे नहीं डालेंगे। तो कंटेंट को रिस्ट्रेन करना आई डोंट थिंक इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज गोइंग टू हैपन। You make a lot of things on Bollywood. What do you think Sushant Singh Rajput case was all about? I think it was just a very cut and मतलब shut case of mental problems. डिप्रेशन अगर उसकी बात है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आई थिंक इट वाज जस्ट दैट। इट्स जस्ट दैट पीपल रेजोनेटेड विद दैट बिकॉज उनको वो जो डिस्पैरिटी दिखती है ना कि भाई बॉलीवुड वाले हैं, उनके अगर हेट्रेड है कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल रही है, हमारे पास तो नहीं, वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है कि भाई वो तो बिल्कुल ही अलग है हमसे। इट ऑल्सो ड्राइव्स हेट्रेड बिकॉज अनफेमिलियरिटी विद व्हाट दे डू, व्हाट दे लिव। तो उसको फ्यूल करने के लिए, पिगी बैक करने के लिए बहुत सारे लोगों को वो एक कॉज मिल गया था। तो अब जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रोज रात को ट्विटर पर ट्रेंड होता था जस्टिस फॉर एसएसआर, रोज रात को मैं देख रहा हूँ 12 बजे ट्रेंड चल रहा है। अब उन्होंने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया, अब आप क्या बताओगे और कैसे आप और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? उन्होंने बोल दिया कि नहीं था कुछ और, तो अब वो उनका जो बैंड वैगन चल रहा था वो शांत हो गया। आई थिंक इट वाज जस्ट अ केस ऑफ अगेन मेंटल प्रॉब्लम्स व्हिच आई थिंक शुड बी टेकन मोर सीरियसली इन दिस कंट्री। बट बॉलीवुड को भी 1 साल के लिए झटका लगा, सब बढ़िया चल रहा है उनका, क्या दिक्कत है? हाँ, everyone forgets यार, time heals everything. 1 साल उनका खराब रहा क्योंकि कोविड भी उस साल हो गया, फिर बॉयकॉट बॉलीवुड भी चला, उनकी पिक्चरें नहीं चली, फिर 2 साल बाद शाहरुख खान आए, 1 साल में उन्होंने 2500 करोड़ कमा दिए, बात खत्म। लेकिन हैव यू सीन दी स्टार्स यार, एक जो पहले स्टार्स बन गए ना 90s में जो थे, जैसे अक्षय कुमार हो गया तुम्हारा, शाहरुख खान, सलमान खान, these guys became stars. Correct. But right now after that there is no stars in the Bollywood. You agree to it? Yeah, I agree wholeheartedly. Why is that? Because multiple reasons for that यार। एक तो पुराने वाले लोगों ने भी जगह खाली नहीं करी है। I think the biggest reason is technology. अमिताभ बच्चन को 60 साल की एज में बाप वाले रोल करने पड़े थे क्योंकि उनसे एक्शन कर नहीं सकते थे। 60 साल की उम्र में कौन एक्शन कर सकता है? पर आज शाहरुख खान कर सकता है बिकॉज आज टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, VFX है, स्टंट डबल है। तो एक 60 साल का शाहरुख खान वो एक्शन कर सकता है, 40 साल में कर सकता था वो। अमिताभ बच्चन के पास वो लग्जरी नहीं थी, वो इन दी रॉन्ग प्लेस एट दी रॉन्ग टाइम। बट अमिताभ बच्चन वाज आल्सो इन दी राइट प्लेस एट दी राइट टाइम इन 1970s जब जंजीर आई थी। तो वो सेम एडवांटेज अब इन लोगों को मिला है। तो दैट ट्रांजिशन हैज नॉट हैपेंड येट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स, एंड बिकॉज दे ऑल्सो हैव डिफरेंट स्ट्रगल्स ना। शाहरुख खान को कभी नहीं चेंज, शाहरुख खान को कभी अपना PR बनाने के लिए विरल बिहानी से पैप्स नहीं बुलाने पड़ते थे ना। बहुत सारे एक्टर्स को बुलाने पड़ते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने पड़ते हैं। मैं एक इवेंट में गया था आज से 2-3 साल पहले कहीं, वहाँ पर उन्होंने भेजा हुआ था व्हाट्सएप पे कि अगर आपको पैप्स बुलाने हैं एयरपोर्ट पर अपने आपको स्पॉट करने के लिए तो ये नंबर है, इसको कॉल करके बुला देना, हम कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे, उनके पेज पे चला जाएगा। तो फिर बुलाए लोगों ने। तो आजकल के एक्टर्स के पास वो
अभी ट्रांजिशन वाला मौका ही नहीं आया, पुराने लोगों ने जगह खाली नहीं करी है, तो कैसे आएंगे लोग? वो अपना गेम अप करे जा रहे हैं ना. रजनीकांत इज मेकिंग ब्लॉकबस्टर मूवीज एट द एज ऑफ 73. अब रजनीकांत जब तक जगह खाली नहीं करेगा तब तक नए लोग कैसे आएंगे? बट आई डोंट यार, इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देयर आर सर्टेन ऑडियंस जो अभी 18-20 साल की है, वो सलमान खान को नहीं देखना चाहती, बहुत कम है. हो, यू वुड बी रॉन्ग. ऐसा नहीं है. सलमान खान के फैंस तो मतलब बहुत ही क्रेजी है. 16 साल का बच्चा फैन होगा सलमान खान का? प्रोबेबली नॉट 16 साल का बच्चा, बट अगर उसने उसकी पहली मूवी, मतलब अगर पहली मूवी सिकंदर देखी होगी तो नहीं होगा. बट अगर वो बॉलीवुड का फैन है, जितना हमारे यहाँ पॉप कल्चर बॉलीवुड चलता है, जितना सल्लू भाई के मीम्स आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, अगर उसने सलमान खान फ्रॉम 90s 2000 वाली मीम देखी होगी जो उनके एडिट चलते हैं, काली टी शर्ट में, वाइन का ग्लास लेके, फुल स्वैग में, अगर उसने वो देखा होगा तो वो होगा फैन. उसने जाके देखी होगी आपकी तेरे नाम या फिर वांटेड, तो वो होगा फैन. अगर वो शुरुआत सिकंदर से कर रहा है तो वो नहीं होगा. तो उसके पास ऑप्शंस तो हैं बहुत फैन होने के. शाहरुख खान के तो फैन है ना लोग आज भी, जस्ट द सेम रीजन. सलमान खान की तो लड़कियां भी बहुत फैन होती हैं यार. लड़कियां तो हैं यार. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दीज गाइज हैव नॉट येट स्टेप्ड आउट ऑफ द गेम एसेंशियली. वो आज भी पिक्चरें बना रहे हैं, उनकी पिक्चर आज भी पैसा कमा रही हैं. द अदर एक्टर्स हैव नॉट हैड दैट मोमेंट टू शाइन ऑल टुगेदर, तो वो नहीं बना पा रही हैं. वरुण धवन ने भेड़िया मूवी करी है, वो भेड़िया कर रहा है, विच इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डिफरेंट स्पेस फॉर हिमसेल्फ. तो हो सकता है वो थोड़ा स्टैंड आउट कर जाए. रणवीर सिंह had that opportunity, but then a couple of failures later, he does not have that opportunity anymore. He will have to wait. The only exception to this case is रणबीर कपूर. उसने पहले अपने करियर के 10 साल में अपना सारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन निकाल दिया. अब उसको पता है कि मुझे सिर्फ बॉक्स ऑफिस चेज करना है, तो अब उसका लाइनअप है वैसा, तो अगला स्टार रणबीर कपूर बनेगा. Animal gave him a push. Animal, no, so all of that has been very calculated. I made a video on रणबीर कपूर, यही सोचते हुए कि वाई इज इट दैट रणबीर कपूर हैज़ अ लाइनअप लाइक उसकी एनिमल आई, एनिमल पार्क आएगी, धूम 4 में वो है, लव एंड वॉर में वो है, आपका रामायण में वो है. तो ये अगले 7 साल का ऐसा लाइनअप है कि इसमें से आप गारंटीड बोल सकते हो कि यार ये पिक्चर कम से कम 750 करोड़ रुपए कमाएगी बॉक्स ऑफिस पे. तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंस कह सकते हो, इसीलिए कह सकते हो कि वो लाइनअप वैसे प्लान है. तो रणबीर कपूर इज दी ओनली एक्सेप्शन टू दिस, कि वो स्टार नहीं है वाला केस. किसी और स्टार के पास वो अभी पोटेंशियल रहा ही नहीं है. एंड रणबीर कपूर हैज आल्सो बीन एबल टू डू दैट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट लीनिएज ऑफ स्टार्स. तो उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या गलतियां मेरे पापा दादा परदादा ने करी है जो मुझे नहीं करनी है. एंड तुमने देखा आजकल काफी स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए जो क्रिएटिव कंटेंट है, दे आर मूविंग टू बॉलीवुड. एंड इज दिस फॉर द वैल्यू चेन? आई थिंक इट इज जस्ट डाइवर्सिफिकेशन. क्योंकि उनकी ऑडियंस है, क्योंकि उनकी ऑडियंस ज्यादा ऑडियंस बनेगी ना. अगर पिक्चर देखोगे आप, पिक्चर में आपने उसको देखा, कल को आपने अपना बुक माई शो खोला हुआ है, अरे इसका शो इसको पिक्चर में देखा था, फिर आप उसका यूट्यूब सर्च करोगे, इट इज जस्ट विजिबिलिटी. एज मेनी आई बॉल्स यू कैन गेट ऑन योर कंटेंट. आई थिंक मेरे को तो वही याद है, अनुभव सिंह बस्सी जो उसमें था रणबीर वाली पिक्चर में, कोई मूवी थी. हाँ, तो द रोल वाज फाइन, इट डजंट मैटर एज मच. इंस्टाग्रामर्स आपके बहुत सारे जा रहे हैं. रणबीर सिंह और रॉकी और रानी जो मूवी थी उसमें आई थिंक देयर वाज अ दिल्ली बेस्ड क्रिएटर जो उसमें था, तो उनके लिए तो अच्छा है ना, उनको तो काम मिल रहा है, उनको एक्टिंग का शौक है, उनको एक्टिंग करने को मिल रही है, उससे बड़े कुछ हो नहीं सकता. आई थिंक शाहरुख खान की डंकी में भी देयर वाज विकी कौशल इन दैट. विकी कौशल, हाँ, आई थिंक विकी कौशल वाज इन दैट मूवी. शाहरुख खान की डंकी में विकी कौशल था. यस, आई रिमेंबर. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भूल गया मैं. तू झूठी में मक्कार. उससे पहले उससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में हर्ष बेनीवाल था. तो उनको एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है. तो अब हर्ष बेनीवाल, आई रिमेंबर स्पीकिंग टू हिम, आई थिंक इसमें पॉडकास्ट पे भी बोला है कि हिज एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग अ मूवी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही डज फॉर हिज ओन यूट्यूब वीडियोस. तो उससे पहले जो वहां से वो सीख के आया वो अपनी वीडियोस में लगा रहा है. वो ना यू सी हिम मेकिंग दीज मूवी लाइक प्रॉपर 1-1.5 घंटे की वीडियोस. तो उनको मौका मिल रहा है अपना क्राफ्ट एक्सपैंड करने का. यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है. उनके पर्सपेक्टिव हो सकता है कि यार यूट्यूब पे वीडियो बनाते बनाते बोर हो गए, अब चलो पिक्चर बनाते हैं. तो वो एक्सपेंशन है उनके क्राफ्ट का. That's good यार. ये हाँ, this is a very positive aspect of it. Like Carrie Minotti, proper. हाँ, कैरी मिनाटी का मैंने एवोल्यूशन देखा है. करेक्ट. सो मैंने उसको तब से देखना शुरू किया था जब से उसके 25,000 सब्सक्राइबर्स थे. सो लॉन्ग बैक, राइट. सो दोज रोस्ट वीडियोस ट्रांजिशन इनटू रेयरली रोस्ट वीडियोस की साल में 1-2 महीने में 1-3 महीने में एक. नाउ दे हैव ट्रांजिशन इनटू प्रॉपर स्क्रिप्ट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, हाई प्रोडक्शन, हाई वैल्यू, मल्टीपल करोड़ रुपीज बीइंग स्पेंट ऑन दैट वन वीडियो. और वो वैसा दिखता है आपको ना कि राइटिंग हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, रिजल्ट भी वैसा आता है. सेम फॉर योर भुवन बाम. उसने ओटीटी पे शो बना दिए, 2 सीजन बना दिया ताज़ा खबर के.
वो तभी तो जा सकता है जब आप अपने क्राफ्ट को एक्सपैंड करना चाहो। करने को तो भुवन बाम आज से 3-4 साल हो गए उसको, आई थिंक यूट्यूब वीडियोस प्रॉपर बनाते हुए बंद करते हुए। करने को कर सकता था बड़े आराम से और कंटिन्यू कर सकता था, बट ही रियलाइज कि यहाँ पे जितना दे सकते थे दे दिया है, नाउ इट्स टाइम टू एक्सपैंड द होराइजन। आई थिंक दैट शुड बी द नेचुरल स्टेप फॉर एनी क्रिएटर, वेर यू रियलाइज कि यार मैंने अब अपना क्रिएटिव पोटेंशियल यहाँ पे खत्म कर दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ या पे। फिर ये प्लेटफॉर्म इतना ही अब्सॉर्ब कर सकता है। कुड बी आई लुक एट फ्रॉम द पीओवी ऑफ कि यार मैं इसमें और नहीं दे सकता। सो फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट फॉर मी, आई रियलाइज दैट आई हैव गिवन एवरीथिंग दैट आई वांट टू गिव टू द पॉडकास्ट। राइट नाउ आई डू नॉट हैव दैट फीलिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू पॉडकास्टिंग, सो आई विल स्टॉप, आई विल पुट माय एफर्ट समवेयर एल्स। हो सकता है आज से 6 महीने बाद मेरे को लगे कि यहाँ पे बहुत हो गया, वापस से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो जब तक आपके पास वो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है कि भाई मैंने अपना बेस्ट कर दिया यहाँ पे, तब तक आप कंटेंट बनाओ, उसके बाद आप सोचो कि और क्या कर सकते हैं। What is your view on future of podcast in India? I think it has become very stale. Stale as in कि most of the podcasts eventually end up revolving around the same thing. There is no uniqueness in the podcast space. That is my concern. अगर आपका रणबीर अलाहाबादिया ने एक फॉर्मेट सेटअप कर दिया है तो सब लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगे थे, बीच में एक फेज आया था जब सब भूत प्रेत की बात करने लग गए थे। आई थिंक द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग इज लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनेस्टली, कि आप 1, 2, 3, 4 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वी यूज्ड टू डू दिस लाइव स्ट्रीम इन कोविड, मी एंड कपल ऑफ माय यूट्यूबर फ्रेंड्स कॉल्ड रॉ एंड रियल। हम 3-3, 4-4 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम करते थे। 4 घंटे 7,000, 8,000 लोग हमें देख रहे हैं लाइव कंसिस्टेंटली। पॉडकास्ट खत्म करते करते उस पर लाख व्यूज, 1.5 लाख व्यूज। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग आई थिंक, बिकॉज रिकॉर्डेड पॉडकास्ट आई थिंक हैव लॉस्ट दैट, वो था ना यूनिकनेस। जैसे पॉडकास्ट शुरू किया था तो अरे 1 घंटे बैठ के कोई बात कर रहा है, देखते हैं क्या बात कर रहा है, वो वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है। अब द फ्यूचर इज गोइंग टू बी कि अच्छा लाइव इन अ फ्लो आप कितना अच्छे से कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो, क्या उसमें कुछ फायदा होता है नहीं होता। सो पॉडकास्ट शुड इवेंचुअली बिकम लाइव स्ट्रीमिंग, जो जो रोगन करता था आज से 10 साल पहले, ये लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, 3 घंटे चले जा रही है बात। लेकिन अब तो वो भी नहीं कर रहा। अब तो वो भी नहीं कर रहा, वो रिकॉर्ड डालता है, बट अगेन सेम फिलॉसफी नो, द फिलॉसफी इज अगेन ऑनेस्ट रॉ कॉन्वर्सेशंस। जो रोगन में नहीं सोचता कि पॉडकास्ट से बैठने से पहले क्या बात करनी है। हाँ। वो शुरू होता है जहां बात जाती है जाती है। अगर उसके सामने कोई एलियन वाला इंसान है और उससे वो साइकोलॉजी की बातें कर ले तो वो हो रही है बस। जब तक उसका मन नहीं भरता कि भाई हो गया है मेरा, तब तक वो रुकता नहीं है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड ऑनेस्टली। वो थोड़ा कम है हमारे यहाँ। But I don't think this format is going to go down anytime soon because again it is very popular in short form content. It has got that appeal कि okay इससे आप insights निकाल सकते हो, सीख सकते हो। जैसे मेरे podcast को लोग, मेरे लिए mind blowing moment था जब किसी इंसान ने मेरे को भेजा कि भाई आपका ये podcast मैंने सुना, उससे मैंने ये नोट बना कि ये 10-20 चीज़ें सीखी हैं, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि अरे कोई मेरी कॉन्वर्जेशन से सीख भी सकता है कुछ। But from that POV podcasts are going to work very well. And the format of having conversations, अगर किसी इंसान को इंटरेस्टिंग लग रही है वो सुनेगा, वेदर इट इज अच्छी क्वालिटी का पॉडकास्ट, ऑडियो अच्छा होना चाहिए बस, बाकी सब मैनेज हो जाता है। अगर कॉन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, वो पॉडकास्ट फॉर्म में हो, लाइव स्ट्रीम फॉर्म में हो, वो तो चलता रहेगा। डू यू वॉच एनी पॉडकास्ट इन फ्रॉम इंडिया? Not from India, not anymore. I have not. The only podcast that I consistently watch is MKBHD वाला Waveform podcast. It's a tech podcast. I think they release every Friday. And वो भी मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे को हर हफ्ते की टेक न्यूज़ पता चल जाती है उससे। It's like a radio that he does. हाँ, रेडियो सही है। मतलब मैं तो गाड़ी चलाता, so every weekend I communicate, every other weekend I travel back from Delhi to मेरठ। घर पे तो 1.5 घंटे का रास्ता होता है, वो 1.5 घंटे का पॉडकास्ट होता है, तो मेरे लिए बढ़िया रास्ता कट जाता है। One thing that I also consistently watch is मेरे एक क्रिएटर फ्रेंड है सार्थक गोस्वामी करके, संडे सार्थक करके उसका चैनल है। हर संडे वो न्यूज़ बताता है पूरे हफ्ते की, तो हर संडे सुबह उठ के मैं वो वीडियो देखता हूँ। तो इट इज़ लाइक अ पॉडकास्ट, 40-50 मिनट का एपिसोड होता है उसका, तो वो देखता हूँ मैं। What sort of person are you, man? Again, very nice, quiet, solitary. ये nice मतलब मैं नहीं, वो दूसरे को बोलने दो ना। नहीं nice तो मैं मानता, I am a very nice person. I am a very nice, genuine person until unless I feel very strongly about something, फिर मेरा opinion निकल के आता है पूरा। But generally quiet, prefer chilling at home, not a very outdoorsy person. Outdoor जाता हूँ तो बस golf खेलने जाता हूँ, किताबें पढ़ ली, टीवी देख लिया, गेम खेल लिया, या फिर वीडियो पे काम कर लिया। Do you want friends? Yeah, I have. So majority of my friends are either from my school और the immediate काम वाला सर्कल that I have. मेरा फ्लैटमेट है वो यूट्यूबर है, तो उसके साथ बात हो जाती है। जो मेरा 2-4 डील ले आते हैं, मेरे कुछ दिल्ली वाले दोस्त, कॉलेज के दोस्त, वेरी लिमिटेड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, नॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मोस्टली स्कूल वाले ही हैं जो मेरठ में है, कहीं बाहर हैं, दिल्ली गुड़गांव में है, वीकेंड पे आ जाते हैं, शाम को चिल करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ वाइब। क्लबिंग व्लबिंग मेरे को पसंद नहीं कभी बचपन से, मतलब कॉलेज से भी, बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। तो मेरे को क्लब वाला एनवायरनमेंट बड़ा वैसा लगता है कि मैं क्या ही करूँगा यहाँ पे।
एक बार तो हम सनबर्न तो गए थे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि सनबर्न इज अ गुड प्लेस यार. या बट सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसको एंजॉय करने के लिए आपको एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ेगा प्रॉपर एंजॉय करने के लिए. मेरे सारे दोस्त एक फ्रीक्वेंसी ऊपर थे मेरे से. मैं भी मतलब वो फ्रीक्वेंसी यार, आई डू नॉट रेजोनेट विद द म्यूजिक दे प्ले. नहीं मेरे को ठीक है. आगे जाके तो बड़ा मजा आया था, बट उसके बाद हो गया था मेरा. उसके बाद मैं कभी नहीं सुनता है उन गानों को. 4 दिन लगातार 8-8 घंटे आप ढुपचिक ढुपचिक सुन रहे हो तो हो जाता है उसके बाद. मैंने कहा कुछ तो बोल ले यार, कोई लिरिक्स डाल दो बीच में वीडियो, कुछ बोल ले. कॉलेज में मैंने बहुत अटेंड करे हैं यार कॉन्सर्ट. ये डीयू में रहने के फायदे तो हैं, मतलब अपने कि आपके यहाँ सारे उस टाइम के अप एंड कमिंग आर्टिस्ट आ जाते हैं. यू आर फ्रॉम व्हिच कॉलेज? आई एम फ्रॉम देशबंधु साउथ कैंपस. अच्छा, साउथ कैंपस. मजा था. या कॉलेज डीयू लाइफ वाज वेरी फन, बट ऑल्सो बिकॉज आई वॉज इन दी थिएटर एंड डिबेट सर्किट नो. तो जो मैं पढ़ रहा था दैट वाज मतलब अगेन लिटरेचर पढ़ना वाज अ इजी थिंग टू डू. तो उसके बियॉन्ड आपका डिबेट करना, थिएटर करना, यू आर ट्रैवलिंग ऑल अराउंड दिल्ली, आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हो, आप दूसरे कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में जा रहे हो, आपका वीकेंड जा रहा है क्योंकि आप 2 दिन के डिबेट कंपटीशन में जा रहे हो. तो दैट पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ वाज अ लॉट ऑफ फन. फिर मैंने डीयू बीट करके एक न्यूज़पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें मेरी स्कूल की दोस्त थी, वो उसकी एडिटर बन गई. तो जितने आपके कॉन्सर्ट हो रहे हैं सब में आपको बैक स्टेज एक्सेस मिल रहा है, तो आप स्टेज के पीछे से कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो. तो दैट पार्ट ऑफ डीयू वाज वेरी फन. Anything you want to change the way you are operating? Not particularly. The only thing I would, मतलब there's always scope of improvement is what I think. Bro, you talk bookish यार बहुत ज़्यादा. बुकेश क्यों है इसमें? बुकेश क्या है? Tell me यार what is मतलब बुकेश? मुझे ऐसे पता है कैसे लग रहा है, बड़ा polished answers हैं ये. I could be a There is polished. always a scope. I could always be a polished individual. हो सकता है कि यार मैं हो सकता है कि मैं 1 साल लंदन में स्कूल करके आया हूँ कि आपको कैसे जेन्युइन एडवांटेज देना हो. वो तो मैं मेरठ से, मेरे अंदर का मेरठ निकल के बहुत कम चीज़ों में आता है. दैट इज द प्रॉब्लम. माई लाइक्स एंड प्रेफरेंसेज हैव बिकम अटोन टू आपका ICSE कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वो सारा हो चुका है मेरा. तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है. जैसे मैं कॉल्स पे जाता हूँ, मेरी वर्क रिलेटेड कॉल्स हैं, तो उसमें हमेशा होता है वो, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि ना यार भाई घटिया काम किया तूने, तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा तूने घटिया काम किया. देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. ठीक है, देयर इज तो मेरा इंप्रूवमेंट से मेरा मतलब था मतलब सेल्फ, उसमें सेल्फ हेल्प वाले POV में. फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कुछ और बेटर बात कर सकता हूँ, मैं और कुछ बेटर सीख सकता हूँ. आई थिंक दैट इज जस्ट द वे आई हैव ग्रोन अप इन. यार आई थिंक स्कूल हैज अ लॉट ऑफ पार्ट टू प्ले इन इट, कॉलेज ऑल्सो, बोथ DU वाला एंड बाहर वाला. आई थिंक अगर आपके POV हमेशा उसी पोस्ट में अलाइन रहते हैं कि यार और क्या बेहतर करा जा सकता है, और क्या नया करा जा सकता है, तो आई थिंक वो पॉलिशमेंट या फिलॉसफी वैसी बन जाती है आपका माइंडसेट. ऐसा जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ मैं आंसर की नहीं, मैं ऑलवेज हैव टू हैव अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. What music do you listen to? आई डू लिसन टू Bollywood? बॉलीवुड नहीं सुनता मैं आजकल. मैं सुन रहा हूँ, तुम अंग्रेजी गाने सुनते हो यार? मैं अंग्रेजी भी नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ आजकल हरियाणवी गाने. Whom do you listen to from Haryana? पता नहीं गानों का नाम याद है मेरे को. डाडा न्यूली वाला. रशियन बंडाना. बंडाना? रशियन बंडाना. रशियन बंडाना सुन, डाडा न्यूली वाला. यस, हो सकता है. हाँ वही. हाँ तो ये मेरे Spotify फीड में आ रहे हैं आजकल. मैंने अपने Spotify को सरेंडर कर दिया है. मैंने अपने Spotify को सरेंडर कर दिया है. मेरा डिस्कवर वीकली में जो गाने आ जाते हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं लाइक करता हूँ. मेरा गाना सुनना एक्चुअली काफ़ी कम हो गया. आज से 4 साल पहले मैंने एक बहुत पैसे बचा के, जब मैं YouTube नहीं करता था, बहुत पैसे बचा के मैंने एक बहुत महंगा स्पीकर खरीदा. आज भी है मेरे पास, मैं उसको लंदन तक लेके गया था. उसके लिए मैंने वापसी आते हुए कोविड के अंदर कोविड में वो वंदे भारत फ्लाइट चली थी ना, एक्स्ट्रा बैगेज के पैसे दिए ताकि वो स्पीकर वापस लेके आ सकूँ मैं. उस दौरान मैंने बहुत गाने सुने. आजकल मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक वो चलता है एम्बियंट वाला, कि आप सुबह उठे हो, नाइस कॉफ़ी प्लेलिस्ट चल रही है, तो ये चलता है मेरा म्यूजिक. बट गाड़ी में सुनते हो तो आपके रशियन बनाना टाइप के गाने चलते हैं, आपके पंजाबी गाने चलते हैं. You listen to Honey Singh? हाँ, हनी सिंह का जो नया वाला एल्बम है वो मैंने सुना है. नया वाला एल्बम मेरे को काफी पसंद आया था एक्चुअली. उस एल्बम के बाद ही उस एल्बम के बाद ही मैंने वीडियो बनाया था, हनी सिंह वर्सेस रफ्तार वर्सेस बादशाह वाला. You did research on them? या बहुत रिसर्च. वो भी आई थिंक 1 घंटे का वीडियो है वो. एंड मेरा लर्निंग तो उससे ये निकला था कि हनी सिंह भले ही पिछले 4-5 साल गायब हो, पर जब उसने कमबैक किया है तो बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है. उससे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया कर सकते हो जो आपको लोग सुनते रहे. हनी सिंह has a cult यार, उसकी कल्ट है. Incredible amount of following that he has. And बीच में जो हनी 3.0 वाला एल्बम आया था, जो भी था वो I think was I researched a lot while making these videos. हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, these will continue to have their वो, इनका भी वो इकोसिस्टम सा बन गया है कि अगर एक चढ़ेगा तो दूसरा कुछ बोलेगा, फिर से चढ़ जाएगा, तो तीनों आपस में मिले जुले रहते हैं.
उनका डिपेंडेंस है एक दूसरे पे, इट इज अनडिनाइबल, लोगों को मजा आता है उनकी लड़ाइयाँ देखने में. बट हनी सिंह का जो इससे पिछला वाला एल्बम आया था, वो 3.0 वाला जो भी था, उसमें हनी सिंह वाज ट्राइंग टू डू व्हाट ही वाज डूइंग 10 years ago. राइट, एंड दैट फेल्ड बहुत ही बुरी तरीके से. आई डोंट थिंक उसका एक भी गाना था जो अच्छा चला. एंड देन हनी सिंह विद हिज ये क्या मिलियनेयर एल्बम का नाम, ग्लोरी एल्बम का नाम, राइट. सो यू सी द कोलैबोरेशंस दैट ही हैज डन इन दैट एल्बम. आपका पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स आपका हसल में आई थिंक जीता था या नहीं जीता था, बट वेरी पॉपुलर विद अ यंगर डेमोग्राफिक. तो हनी सिंह टुक व्हाट ही डज बेस्ट, हिज कंपोजिंग. उसने नए आर्टिस्ट पकड़े, उनके साथ म्यूजिक बनाया. ही मेड न्यू म्यूजिक फॉर अ न्यू ऑडियंस. एंड ही ऑल्सो केप्ट चार्म्स ऑफ व्हाट वर्कड फॉर हिज ओल्डर ऑडियंस. तो उसने वो डेमोग्राफिक प्ले किया कि 17 साल वाला लौंडा और 45 साल वाला लौंडा, जो 2008 में मुझे सुन रहा था वो भी वाइब करे, और जो आज सुन रहा है वो भी वाइब करे. And that is such a rare thing to do. I don't think बादशाह और रफ्तार have been able to do that. रफ्तार ट्राइड कि उसने नया लेबल शुरू कर दिया अपना, उसमें आर्टिस्ट बनाए, but I don't think that has worked out. बादशाह is trying to put out good pop music, तो वो उसका चल रहा है. बट जो हनी सिंह ने कर दिया वो I don't think दोनों कर पाए. I think मेरी वीडियो कंक्लूजन भी यही निकला है. Hany Singh is legendary. He's legendary. I agree. People will have their own apprehensions about him कि गाने misogynistic होते हैं, ये होता है, वो होता है. But I come back to this कि लोगों को मजा आ रहा है सुनने में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गाने मिसोजिनिस्ट है या नहीं है, गाने में बुराई है अच्छाई है, अगर सुनने में मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है. क्या कर सकते हो आप? Okay. Anything in respect of time you want to say to the people out watching out there? नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ हमने सोचा नहीं है, बट मतलब नहीं भाई, तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है. हाँ, मैं हूँ ऐसा सच में. क्योंकि 1 घंटा हो गया, जैसे बिग बॉस में होता है ना यार, एक दिन फेक कर लेगा, 2 दिन फेक कर लेगा. पॉडकास्ट में ये पता चल जाता है आपको साथ. मैं इसलिए मेरे पॉडकास्ट लंबे होते थे. इंसान ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा फेक कर सकता है. 1 घंटा कर सकते हो आप, अगर आप बहुत प्रिपेयर होके आओ ना तो आप 1 घंटे आराम से वो फेस कर सकते हो. इट इज बियॉन्ड दैट 1 hour मार्क, देन यू रियलाइज कि अच्छा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो आप. ऐसे स्पेशली काउच पे बैठते हो. हाँ, you started with this ना, ठीक है, then you slouched, that means you became comfortable. That's the reason I start asking little different. हाँ, तो वो फिर मतलब फिर again that philosophy is the same. ऐसा मैं जानता हूँ, मैं अपनी वीडियो के एंड में नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, जिसको अच्छा लगेगा वो कर लेगा, नहीं करेगा वो नहीं करेगा. मतलब मैं आपको यहाँ बोलता हूँ करो सब्सक्राइब, हर शॉर्ट में ऐसे सब्सक्राइब का बटन डालो. But that is what it is. I don't. Acha, tell me, this is gonna be the last question. I just wanted to ask. Just popped up my head. What do you think? Who is the right now? If we have to give, कि कौन podcasters अच्छे चल रहे हैं इंडिया में? यार, there are the obvious ones. Your Raj Shamani, Beer Biceps to an extent. Prakhar ke Pravachan, he's just rebranded his own channel to PGX. I think that is a very good thing that he's done. और यही है यार पॉडकास्टर्स. आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ जनता देख रही है, जो कंटेंट ऐसा बना रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ जनता देख पाए. एंड मेरे को इन्हीं के नाम पता है ऑनेस्टली. तो इट मींस ये चल रहे हैं. यस, बिकॉज आई एम नॉट अ कांस्टेंट पॉडकास्ट वॉचर. आई हैवंट इवन सीन मेजॉरिटी ऑफ देयर ओन एपिसोड्स, बट इनके नाम पता है, इनके वीडियोस आपके फीड में पॉपअप होते रहते हैं, तो उससे यू गेट टू नो. इनफैक्ट दैट इज समथिंग दैट आई आल्सो फिगर्ड आउट व्हाइल आई स्टार्टेड. बता रहा था मैं कि मैंने शॉर्ट चैनल शुरू किया था, तो पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग. आपको पता है क्या, कैसे पता चलता है कि आप क्या कंटेंट लोगों तक हिट कर रहा है या नहीं कर रहा? जब लोग ऑफलाइन आपको बताएं कि वो आपका क्या कंटेंट देखते हैं. तो मेरे पॉडकास्ट के, जब मैंने चैनल शुरू किया था शॉर्ट्स वाला, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग एंड सेइंग कि भाई तुम्हारा वाला पॉडकास्ट का शॉर्ट देखा था हमने, फिर हमने बाकी का एपिसोड भी देखा जाके. दे वर स्टार्टिंग ऑफ बाय टेलिंग मी कि भाई ये वाला शॉर्ट देखा था, इंटरेस्टिंग लगा, फिर हमने पॉडकास्ट देखा जाके. तो देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, अगर शॉर्ट लोगों तक पहुंच रहा है तो मतलब लोग देख रहे हैं, उनको जान पहचान है. तो अगर उनके फीड में, मतलब उनके पॉडकास्ट के क्लिप्स मेरी फीड में आ रहे हैं, द थंबनेल कीप्स पॉपिंग अप एंड आई कीप पुटिंग इट एंड वॉच लेटर, के बाद में देखेंगे, तो आई थिंक वो वाले पॉडकास्ट हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. बट आई थिंक ये नंबर बहुत कम है, इन द सेंस दैट ये तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट है. If you go on to Spotify, it is a whole different world of podcasters out there. Exactly. I love Spotify. I was a part of their Spotify podcasters program. अच्छा, 1.5 साल पहले उन्होंने किया था एक what do you call it, accelerator program for podcasters. उसमें मैं था और 10-12 लोग और थे. तो वहाँ मेरे को पता चला कि एक्चुअली कितना वाइड है Spotify का पॉडकास्ट का वर्ल्ड. YouTube अच्छा कंपटीशन दे रहा है, बट आई थिंक पॉडकास्टिंग में Spotify is also giving them a good competition. But Spotify doesn't pay you that good revenue. I don't know यार, पैसे आने से पहले छोड़ दिया था मैंने Spotify. मैं पढ़ रहा था, मुझे पैसे कोई पैसा नहीं आया Spotify की तरफ से, and I've stopped putting content on Spotify. मेरा तो ऑटोमेटेड था कि आपको बस उनके एंकर वाला प्लेटफॉर्म एक जगह लिंक डालो, सब जगह छोड़ देगा. चेंज कर दिया उन्होंने ना, चेंज कर दिया, काफी चीजें चेंज कर दी. क्लियरली टाइम हो चुका मेरे को पॉडकास्टिंग छोड़े हुए. मैंने तब छोड़ा था जब उन्होंने बोला कि हम पैसे देना शुरू कर रहे हैं. तो अगर वो पैसे दे रहे हैं तो मींस कि वो चाहते हैं कि क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म पे आए. अच्छा, मुझे this gonna be the last question I want to ask.
देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि ना पॉडकास्टर्स की निश होती है. आई पर्सनली डू नॉट एग्री कि कोई पॉडकास्टर की निश हो सकती है. तुम हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एपिसोड्स बना लो ऑन फिनटेक, फाइनेंशियल टेक के ऊपर बना लिया, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बना लिया, बट आई डोंट थिंक अ टॉक शो can just be on just one particular. I also agree with that. I think podcaster की niche होती है, podcast की नहीं होती. So your podcast is only going to be as relevant as the things that you are interested in. अगर कल को तुमने यहाँ पे किसी let's say actor को बिठा लिया and you have zero interest in movies, acting वगैरह, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितने भी उसके फॉलोअर्स हो, लोग उसको देखेंगे नहीं. क्योंकि you will not be able to ask questions that you are interested in. Very simple, which means वो conversation inauthentic हो गई. पर जहाँ पे conversation authentic है, सामने वाला इंसान को दिख रहा है कि वो है, बात अच्छी हो रही है, वो कंटेंट चलेगा. तो पॉडकास्टर के इंटरेस्ट्स होते हैं नीश. पॉडकास्ट तो इट इज ऑल्सो आज की तारीख में इंटरनेट गैस गिवन यू दैट एबिलिटी टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड दैट वे. नो, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा यूट्यूब इज अबाउट थिंग्स दैट आई वांट टू डीप डाइव इनटू. किसी को अगर वेदांत के इंटरेस्ट जानने हैं तो वो यूट्यूब पे जाएगा, किसी को वेदांत का लाइफस्टाइल देखना वो इंस्टाग्राम पे जाएगा. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर नाउ नीश वेयर आई क्रिएट कंटेंट. तो पॉडकास्टर का तो वही है, जिसको उस चीज में इंटरेस्ट है वो करेगा. अगर आप स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट एक बार चल गया, 2 बार चल गया, तीसरी बार में आप कितना ही फेक कर लोगे. तो आई थिंक दैट is what I mean when I say niche वाली चीज. He took a shot at Ranveer Alavadi. No, I genuinely think he believes in spirituality. उसको पता है कि वो बात करेगा तो व्यूज आएंगे, वरना इतने एपिसोड बना नहीं सकता कोई. No, he believes. मुझे जनरली लगता है भूत प्रेत में भी बिलीव करता है वो, इसीलिए इतने एपिसोड बन गए हैं. Bro, he believes in spirituality, but really see, meditation ना किसी को सिखाना एक बहुत बड़ा ज्ञान है. ठीक है. बहुत लोगों ने अपनी लाइफ दे दी कि एक टेक्निक बना पाए. करेक्ट. तू 1500 रुपए का कोर्स बेच रहा है यार. दिस इज व्हाट आई फेल्ट किया. नो, दिस इज नॉट डन. मैं पता है मेडिटेशन कैसे करा है, मैंने 2 बार ट्राई किया है लाइफ में. मैंने कहीं तो किसी नवल के पॉडकास्ट में सुना था कि अगर आपको मेडिटेट करना है, कुछ मत करो, 1 घंटे शांत बैठ जाओ, तब आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है. एंड यू एक आई थिंक 60 डेज के लिए बोलता है वो कि 1 hour एवरी डे फॉर 60 days जस्ट सिट, नो म्यूजिक, नो सांस लेने की टेक्निक. 1 घंटे बस बैठ के देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे दिमाग में असली में क्या है. इट इज सो इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू सिट फॉर 1 hour विदाउट डूइंग एनीथिंग. बस बैठे हो, ना फोन है, ना कुछ चल रहा है, ना कुछ म्यूजिक है, ना किसी की आवाज है. तुम्हारा 1 घंटा 10 दिन के बराबर लगेगा वो. द मैक्सिमम आई हैव गॉन टू डू दैट वाज फॉर अराउंड 20-25 days. उससे ऊपर नहीं हो पाता. तो ये भी टेक्निक काम करी है मेरे लिए. तो मैं कभी करके देखना. ठीक है. 1 घंटे बस बैठे हो बिना किसी उसके. बट आई सिट इन मेडिटेशन लाइक नो सो आई डोंट नो व्हाट यू डू एंड मतलब मेरे को पता नहीं है. आई मीन ठीक है, वो बहुत डिफरेंस, बिकॉज आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट. मैंने उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये कि 1 घंटे बिना किसी गाइडेंस के बस आप बैठे हो और फोन वोन दूर रख के. आप बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज थॉट्स जस्ट कीप कमिंग इन योर हेड एंड देयर इज नो वे टू कंट्रोल देम. बहुत ऐसे डेंजरस स्पोर्ट्स है ये, कभी करके देखना. Shall I try that thing? मैंने वो बंद कर दी थी करनी. नहीं क्या नहीं. अब we used to do spirituality में ना, so it's about touching the life in you. We never put it on camera usually. You wanna try something अभी? बता बिल्कुल. हाँ ठीक है. I want you to sit comfortably. ठीक है. ठीक है. If you want we can crop this up as well. No, that's okay. We'll figure it out. We'll see. इसमें ना मैं तुमसे बस सवाल पूछना चाहता हूँ, जस्ट लाइक स्क्रैचिंग यू कि यार वेदांत कौन है. ठीक है. तो पहले मुझे बताओ वेदांत कौन है. इन व्हाट सेंस? इन एवरी एस्पेक्ट. कि सबसे पहले अगर मैं पूछ रहा हूँ निखिल कौन है, ह्यूमन, ऐसे ऐसे. अब ठीक है, इस टाइप से व्हाट डू यू थिंक. हम वो चीज़ को स्क्रैच करते रहेंगे. ठीक है. तो वेदांत इज अ पर्सन हु लाइक्स टू chill and is interested in a lot of things. ये तुम्हारी एक पर्सनालिटी है. Yes, I think that is the personality. ठीक है. पर्सनालिटी इज नॉट यू. ठीक है. ठीक है. दिस होल बॉडी इज नॉट यू, टू बी ऑनेस्ट. ये तुम जब छोटे थे, तुम पैदा हुए, यू एट फूड एंड सम इंटेलिजेंस वर्क एंड यू ग्रू. तुम्हारी तो शरीर इज समथिंग, ये सब ने भी हमारे शास्त्रों में बोला जाता है, यू बिलीव इट और नॉट. बट अगर तुम ऐसे करके थोड़ी देर बैठोगे ना, तुम्हें दिखेगा दिस इज द बॉडी, दिस इज नॉट एग्जैक्टली मी. राइट. अग्रीड. तो वेदांत की एक पर्सनालिटी है जो वो कैरी करता है, बड़ा कूल काम गाय, सुबह उठ के कॉफी म्यूजिक सुन रहा है, बट एंड दिस बॉडी इज नॉट
ठीक है. नाउ यू हैव अ ब्रेन जिसमें थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको मन कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिलीज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. अब वो जो दिमाग है उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवरिश दी, द इंटरनेट थिंग यू आर कंज्यूमिंग, द बुक्स, और जो तुम विजुअल ऑपरेटर से सारी चीज़ें देख रहे हो. इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं है. कुछ ऐसा मैं बताता हूँ कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फुंग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड फुंग. कैन यू इमेजिन दैट प्लेस? मतलब एटिमोलॉजिकली आप फुंग से अज्यूम करोगे कि कोई चाइनीसी जगह है. देयर इज नो प्लेस कॉल्ड फुंग टू बी ऑनेस्ट, बट एटिमोलॉजिकली यू वुड गो देयर. हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ जो तुमने सुना ही नहीं तो तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो इट मीन्स द माइंड इज ऑल्सो नॉट यू. करेक्ट? लॉजिकली चल रहे हैं हम सब कुछ. हु आर यू देन? मतलब आई कमिंग फ्रॉम द हिंदू थॉट, स्कूल ऑफ थॉट. वो भी पढ़ाए गए हैं, वो भी तो पढ़ाए गए हैं. यस, मतलब हमने तो वही पढ़ा है. हमारा तो हमने किताब में तुम आत्मा हो, तुम करेक्ट, यू आर अ soul. बीइंग ऑफ द होल ग्रेटर कॉन्शियसनेस, यू आर अ पार्ट ऑफ इट, हैविंग एक्सपीरियंस. बट हु आर यू एग्जैक्टली? a mixture कोई of all of the एनर्जी, कोई एनर्जी experiences. होगी, कुछ एनर्जी होगी. Could be, yes, a small part of that divine collective consciousness. बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, डिवाइन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. मतलब that is what I think. But if you are not this whole piece which you are carrying, you're not this mind जो तुम 25 दिन कह रहे थे मैं देख रहा हूँ, then who are you? I have no clue. चलो with this we'll end our podcast. ठीक है. मतलब I come from a psychological school of thought in that way ना. I have also spent a lot of time studying. मतलब मेरा proper एक डिग्री भी कर चुका हूँ मैं psychology में ही. Sure. So you come to realize that was the reason you fucking scaring me about. नहीं यार. So when you read it from the perspective of that every single individual is a collection of the experiences that they've had. True that. No two people, even if they share the same moment in time, will view an experience in the same way. Exactly. Right? So that means that you are a collection of everything that you have experienced. You are an experience. Yes. You are an experience. तुमने जो experience किया है, अगर आपने भी वो same भी किया होगा, तब भी your perspective would be very different. Just from a simple difference कि तुम मेरे से 3 इंच ऊंचे हो height में, your perspective is different about the entire world. Right? So you are a product of your experience, and that is what makes you again unique. But that is the school that I come from. कि every person has their own experience. इसी से वो empathy आती है, sympathy आती है, and then you can go into the whole collective psychology of it, psychosis of it. कि आपका cognitive dissonance कैसा है? Very technical. You can get into it. But you know, it's a very good question to ask. I want you to go when you go back to sleep. एक बार just ask yourself कि मैं ना एक बार सोता हूँ, तो I'll keep these things aside, my body, thoughts और सब. Then I might find, could be someday. ऐसे ही क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए लोग रात में 3 घंटे रील देखते हैं. इसीलिए हमारा इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम 4 घंटे 5 घंटे होता है. नहीं, but I agree. It's a good question that people should ask themselves. It's a good question to end the podcast. I will. Yes, I think it is. You want to say something before I wrap up? No, I think it has been a lovely experience. यार मेरे को नहीं पता चला कि हमारे I think 2 घंटे तो होने वाले होंगे. Yes. So it is a feeling that I give my guests. मेरा ये edits नहीं, ये ना परेशान हो जाता है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया. नहीं, तो मेरे को बड़ा मजा आता था. मेरे को बड़ा मजा आता था जब मैं गेस्ट के साथ बैठा हूँ और 2 घंटे का मुझे पता ना चले. तो on the other end, if I've had the same feeling, that has been a lovely conversation. Thank you so much for having me. बड़ा मजा आया मेरे को. आप इसको शॉर्ट से देख रहे हो तो पूरा पॉडकास्ट देखो. पूरा पॉडकास्ट देख रहे हो तो जाके शॉर्ट जो आएंगे वो देखो. अंडी वो is prerogative. Thank you so much guys. मजा आया मेरे को. Thank you यार निखिल. Thank you so much. Alright guys, we're gonna wrap up here. This was a pod with Nick and continue to keep subscribing. मैं बोलता हूँ, ये नहीं बोलते. सब्सक्राइब करो यार. The number would grow. We'll bring more good people. एक ही मेट्रिक है जो वैल्यू करता है, व्यूज और सब्सक्राइबर्स. True that, bro. व्यूज ज्यादा मैटर करता है वैसे सब्सक्राइबर्स है, पर व्यूज सब्सक्राइबर दोनों ज्यादा मैटर करते हैं. 5 लोगों के साथ शेयर करो कम से कम. तुमने वो सुना है सलमान खान वाला? क्या? अगर तुम्हें कोई थैंक यू बोले तो तुम नहीं सुना. तूने सुना है? अरे यार वो जय हो मूवी में तो यार भाई वो तो बहुत अच्छी चीज है यार. जय नहीं देखी ना मैंने. जय नहीं देखी. सिकंदर मुझे थैंक यू मत बोलो. तुमसे 3 लोगों की मदद करना. अच्छा. पुरानी सिकंदर ही थी. नहीं सिकंदर. हमने सिकंदर के टिकट बुक करे, मैं और मेरे स्कूल के दोस्तों ने. हम गए, हमने इंटरवल से 15 मिनट पहले घुसे हम हॉल में, क्योंकि घूमते घामते आ रहे थे. 15 मिनट देखे हम, बक के आ गए. पूरी भी नहीं देख पाए हम. अभी यार वो देखने जाना, जाट मूवी जो आई है ना. आई एम वेरी एक्साइटेड. भाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट जाट. मेरा मन तो है देखने का. सॉरी बोल. ठीक है. और गाइस वी गोना रैप अप.